सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हमने एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट किया था कल, जिसमें हमने जो कंक्लूडिंग पॉइंट था या कंक्लूडिंग डायनेस्टी जो थी वो थी कारकोट डायनेस्टी। ठीक है, कारकोट डायनेस्टी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एज अ डायनेस्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन एग्जाम परस्पेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें हमने जो डिस्कस किए हैं। फिर हमने इसको कंक्लूड किया था दमाराज में, क्योंकि ललित आदित्य मुक्तपिदा की जब डेथ होती है उसके बाद रूलर्स जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक रूलर होते हैं, वीक सक्सेसर की अगर हम बात करेंगे, वीक सक्सेसर होते हैं। तो उसके बाद फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स का पावर अराइज होता है, मतलब उनका ही दबदबा चलता है, जो कि ललित आदित्य ने पहले ही बार में किया था या प्रोफेसाइज किया था कि किस तरीके से ये अराइज हो सकते हैं अगर आप इनको इस तरीके के डील दे सकते हैं या डील देंगे। तो हमारे पास लास्ट एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था सिप आदित्य या जयपीदा की अगर हम बात करते हैं, सिप आदित्य जयपीदा या जयपीदा जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो उत्पल डायनेस्टी आती है। कारकोटा डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होता है, कारकोटा डायनेस्टी बिल्कुल समाप्त होती है, उसी लीनिएज की अगर हम बात करते हैं या उसी के आगे नई डायनेस्टी क्रिएट होती है जिसका नाम होता है उत्पल डायनेस्टी। और उत्पल डायनेस्टी से हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है नहीं, तो यहां से हमारे पास क्या स्टार्ट होगा, मेडाइवल हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे। तो पहली डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो उत्पल डायनेस्टी। अब ध्यान रखना है आपको, सारी डायनेस्टी चाहे एंशिएंट से लेकर जितनी भी आगे पढ़ेंगे, चाहे मेडाइवल पढ़ेंगे, चाहे हमारे पास कश्मीर सल्तनत की बात होगी, तो आपको एंड टू एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होना चाहिए कौन पहले था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, क्योंकि इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है और आया भी है। तो आज की पहली डायनेस्टी जो हम डिस्कस करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में वो है उत्पल डायनेस्टी। उत्पल डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है या रेन की अगर हम बात करते हैं, या सिंपल भाषा में जब हम रेन किसी रूलर का डिस्कस करते हैं, एक टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं जो एंटायर इन्होंने रूल किया इस डायनेस्टी ने, वो है 855 एडी से लेकर 939 एडी तक। अब हमारे पास जैसे कि कारकोट डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो परिहासपुर था, और हमें पता है परिहासपुर जो है वो किसने एस्टैब्लिश या बिल्ड किया था, बारामूला में नियर खीर भवानी, जो खीर भवानी टेम्पल है उसके प्रेमाइसिस में या आसपास जो रीजन था उसको सिटी क्रिएट किया था किसने, ललित आदित्य मुक्तपिदा ने। इसी तरीके से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टाउन क्रिएट किया जाता है इस दौरान, उत्पल डायनेस्टी के दौरान। अब कौन क्रिएट करता है आगे हम डिस्कस करेंगे, और यही हमारे पास कैपिटल बनती है, दैट इज अवंतीपुर। देखिए, तो ये भी याद रखना है उत्पल डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो अवंतीपुर था। फिर इसको किसने एस्टैब्लिश किया था, किसने बिल्ड किया था इस एंटायर सिटी को या टाउन को, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ध्यान रखना है कि हमारी पास उत्पल डायनेस्टी जो थी वो एक मेडिवल हिंदू डायनेस्टी थी, जिसका अराइजिंग अगर हम ऐसा कह सकते हैं, जिसका वजूद जो हमारे पास है वो तब आता है जब कारकोटास डिक्लाइन होते हैं, जो भी अभी मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर कहानी जैसी है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक करेक्शन ब्रिज बनाने के लिए मैं आपको थोड़ी दास्तान कहता हूँ। हमारे पास क्या होता है, कारकोटा रूलर जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर होता है वो होता है सिपता जयपीदा, या सिंपल जो हमने जयपीदा पढ़ा था। अब जयपीदा भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना जयपीदा जो है ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा लास्ट इंपॉर्टेंट या लास्ट रूलर कारकोटा डायनेस्टी का कौन था, जयपीदा। अब जयपीदा की डेथ होती है तो उसके बाद जयपीदा के जो अंकल्स होते हैं उनमें एक वार ऑफ सक्सेशन या पावर स्ट्रगल होती है, या पावर को ऑक्युपाई करने के लिए स्ट्रगल होती है, जो कि ऑब्वियसली हमारे पास हिस्ट्री में बहुत देखा जाता है और कॉमन था, क्योंकि पावर के लिए एक दूसरे को मारते भी थे। ठीक है नहीं, तो जैसे हमने मौर्यज एम्पायर, जरूरी नहीं मौर्यज, हर एक डायनेस्टी में ऐसा चलता था, पावर के लिए जो है उस थ्रोन को ऑक्युपाई करने के लिए कुछ भी करते थे। अब देखो हमारे पास जयपीदा की डेथ होती है, कारकोटा डायनेस्टी का ऑलमोस्ट डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके 5 जो हमारे पास हम ऐसे कहेंगे 5 अंकल्स है, जिसका नाम पद्मा, उत्पला, कल्याण या मामा एंड धर्मा, ये 5 इसके अंकल थे, जिन्होंने इसके बाद थोड़ा सा एक कह सकते हैं जिसको हम हिस्ट्री में कहते हैं वार ऑफ सक्सेशन, कि कौन अब थ्रोन पे बैठेगा, कौन अब रूल करेगा, मतलब एक स्ट्रगल चल रही थी, एक कहीं वार भी कह सकते हैं या स्ट्रगल भी कह सकते हैं, जो भी आप कहेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया है कि क्या हो रहा है ये इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमने ये डिस्कस करना है कि आखिरकार ये उत्पल डायनेस्टी, हम इसको उत्पल डायनेस्टी क्यों कहते हैं, वो भी जरूरी नहीं है, जस्ट एक ब्रिज बनाने के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं।
अब देखिए हमारी बस क्या होता है कि कुछ इसी पावर स्ट्रगल के दौरान, या ये जो पावर स्ट्रगल है तकरीबन 15 साल तक रही, तो यहां पर हमारे पास एक सुखवर्मन इनमें पर्सनालिटी होती है जिसका सन अवंती वर्मन, ध्यान रखना, जिसका सन अवंती वर्मन। लेकिन अवंती वर्मन जो होता है वो ग्रैंडसन होता है उत्पल का। जो यहां पर उत्पल है, वन अमंग द 5 अंकल्स ऑफ जयपिदा, उत्पल जो है, उत्पल का सन कौन है? सुखवर्मन। सुखवर्मन का जो सन है अवंती वर्मन जो है, फाइनली वो एक रूलर बनता है आफ्टर कारकोटा डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद। तो पहला रूलर जो है, वेल एस्टेब्लिश्ड रूलर जो है, वो अवंती वर्मन बनता है। अवंती वर्मन के साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है जिसका नाम होता है सूरा या सुया। वो इसका मिनिस्टर भी होता है, इसका प्राइम मिनिस्टर भी होता है, इसका एक इंजीनियर भी होता है और एक सेज भी वो होता है। अब देखिए हमारी पास अवंती वर्मन जो है, जब अवंती वर्मन थ्रोन संभालता है, यहां पर रूलर बनता है, तो इसके दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट होती है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां पर आ जाती है, इसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, इसी तरीके से बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल इरिगेशन एक्टिविटीज में बूस्ट आता है, इंप्रूवमेंट आती है। वो किसके दौरान? अवंती वर्मन के दौरान बहुत सारी चीजें यहां पर डेवलप होती है। लेकिन फिर आगे हम देखेंगे कि हमारे पास आगे जैसे रूलर एस्टेब्लिश होंगे, इसके बाद आ जाएंगे थोड़ा सा क्या कहते हैं कि पावर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो अब हम पहले रूलर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उतना यहाँ पर जो मेंशन्ड है उतनी ज़्यादा ये जो ऊपर दास्तान मैंने बताई उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? इसमें एक तो पहली चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर क्या था, वो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये जो उत्पल डायनेस्टी है, ध्यान रखना, उत्पल डायनेस्टी में जो अवंती वर्मन था उसके साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, दैट वाज सूरा वर्मन। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, यहां पर भी हमने डिस्कस किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवंतीपुर। और ये भी याद रखना, उत्पल डायनेस्टी जो है वो कारकोटा डायनेस्टी के बाद आती है। अब हम पहला रूलर डिस्कस करेंगे, पहला रूलर जो फाउंडर। तो पहला पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है, जब भी हम डायनेस्टी का जिक्र करेंगे उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो फाउंडर ऑफ उत्पल डायनेस्टी या उत्पाल डायनेस्टी की अगर हम बात करेंगे, वो था अवंती वर्मन। ध्यान रखना, अवंती वर्मन क्या था? अवंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पल डायनेस्टी। और वो थ्रोन पर आ गए या उसने थ्रोन ऑक्युपाई किया, वो रूलर कब बना? 855 एडी से। उसके बाद यहां पर एक पॉइंट मेंशन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका रूल जो है वो मेंशन है राजतरंगिणी में, लेकिन कौन सी बुक में? बुक 5 में। थोड़ा सा याद रखेंगे, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया कि उत्पल डायनेस्टी का जो पहला फाउंडर है, पहला रूलर है, वो है अवंती वर्मन। अब इसके दौरान मैंने क्या कहा, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई। जैसे कि हमारे पास ये है कि अगर थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, रिकैप करेंगे कि हमने ललित आदित्य मुक्तपिदा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक थर्स्ट थी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उसकी पॉलिसी जो थी वो पॉलिसी थी मिलिट्री एक्सपेंशन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशन करना है, या सिंपल भाषा में टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस था। यही जरूरी नहीं था, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, ललित आदित्य मुक्तपिदा पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई उस दौरान। लेकिन मसला यह है कि उस तक अगर हम देखेंगे तो हमारे पास वो ज्यादा किस पे फोकस कर रहे थे? ज्यादा से ज्यादा लैंड हम कंकर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लैंड अपनी अंपायर में कैप्चर करेंगे। लेकिन अवंती वर्मन थोड़ा सा यहां पर पॉलिसी चेंज करता है, वो उतना ही वाज नॉट एम्बिशियस इन कंकरिंग मोर एंड मोर लैंड। अब ये क्या करता है? बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। और आपको पता है कारकोटा जब डिक्लाइन हुए तो दमाराज अराइज हुए। अब दमाराज का पावर यहीं पर स्टॉप नहीं होता है, यहां पर थोड़ा सा हमारे पास अवंती वर्मन जो है इस तरीके का इंटरनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करता है कि दमाराज की पावर जो है वो खत्म करने की कोशिश करता है, और कर भी करता है, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्रश करता है। लेकिन इनका पावर जो है कंटिन्यू रहता है आगे जाके। लोहारा डायनेस्टी के दौरान भी हम देखेंगे, सुसाला हर्षा के दौरान बहुत ज्यादा फाइट्स होती हैं इनके साथ। तो मतलब यह है कि इनका पावर रहता है। आगे एक और कैटेगरी अराइज होती है जिसका हम डिस्कस करेंगे, तांत्रिन्स डिस्कस करेंगे, एकंगास डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि अवंती वर्मन जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है, किस चीज के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, मतलब इसको रीजन की अगर हम बात करेंगे, अभी तो स्टेट कह रहे हैं, लेकिन इस एंटायर रीजन की अगर हम बात करेंगे तो इस रीजन के रिसोर्सेज जो थे, क्योंकि रिच रिसोर्सेज यहां पर अवेलेबल थे, तो उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, बेटर वे में यूटिलाइज करना है। जैसे कि हमारे पास रिवर्स अगर है, अगर हमने एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करने हैं, इरिगेशन कैनाल्स कैसे बनाए, ये सारी चीजें जो है इनको यूटिलाइज करने की कोशिश की। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा कि ही इफेक्टिवली कर्व्ड द पावर ऑफ दमाराज। इस केस में या इस टाइम पीरियड में अवंती वर्मन के दौरान दमाराज की पावर थोड़ा सा कम हुई है, मतलब वो अब उतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं किसमें, गवर्नेंस में। ध्यान रखना, दमाराज जो है कंट्रोल कर रहे थे गवर्नेंस में, लेकिन अब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अवंती वर्मन। ठीक है कि नहीं? तो इसमें हमारे पास क्या है कि अवंती वर्मन जो है वो वैली में पीस लाता है, क्योंकि इससे पहले दमाराज ने बहुत सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की थी जस्ट आफ्टर द जयपिदा या कारकोटास का जब डिक्लाइन हुआ था।
इसीलिए हमारे पास ध्यान रखना, इसीलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो हमारे पास अवंती वर्मन की एज है या जो इसकी रेन है, मतलब जो रूलिंग टाइम पीरियड है, इसको कहा जाता है द एज ऑफ कंसोलिडेशन एंड एनलाइटनमेंट। द एज ऑफ कंसोलिडेशन, एज ऑफ कंसोलिडेशन तो ठीक है जैसे कि डेवलपमेंट हुआ, पीस एस्टैब्लिश हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स में हमारे पास इंप्रूवमेंट हुआ। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट? क्योंकि हमारे पास यहां पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई लिटरेचर की ओर, नॉलेज की ओर, समझ आ रही मेरी बात, पढ़ाई की ओर, स्कॉलरशिप की ओर, जैसे कि हम ये कहेंगे पैटर्नाइजेशन ऑफ लिटरेचर। हिज रीन विटनेस द रिमार्केबल रिवाइवल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज या संस्कृत लर्निंग इन कश्मीर। यहां पर इस एज में संस्कृत लिटरेचर या संस्कृत लर्निंग जो है फिर से रिवाइव हुई, मतलब बहुत उम्दा ऐसा कह सकते हैं कि पीक पर पहुंची या रिवाइव हुई। एटलीस्ट हम इतना कह सकते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज जो है रिवाइव हुई। वो कैसे रिवाइव हुई? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, ध्यान रखना, ये इस तरीके से रिवाइव होता है जब आप पैटर्नाइज करते हैं इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स को जो कि नॉलेज की ओर अपनी लाइफ डिवोट करते हैं। ये ध्यान रखना है, जब भी रूलर ने स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया, पैटर्नाइज का मतलब यह है कि उनको, अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो किसका मतलब डिफरेंट है, उनके अंदर उनको सपोर्ट किया, मतलब स्टेट जब सपोर्ट कर रही है स्कॉलर को, हम उसको कहेंगे पैटर्नाइजेशन, ठीक है नहीं? उनको पैटर्नाइज किया बहुत सारे स्कॉलर्स को। जब स्कॉलर्स को पैटर्नाइज किया जाता है वो नॉलेज ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं क्योंकि सपोर्ट मिलती है स्टेट से, तो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत जो है वो रिवाइव हुआ, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो है, जैसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के कोर्ट में थी, स्कॉलर्स थे, पोइट्स थे, दे एंजॉयड ऑनर एंड पैटर्नेज। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है हमारी हिस्ट्री में, जैसे कि भट्टकलाटा। भट्टकलाटा एक्चुअली वो पीपल था वासुगुप्ता का, वासुगुप्ता पहले भी हमने डिस्कस किया था। एक्चुअली में भट्टकलाटा का एसोसिएशन, इसका इंपॉर्टेंस जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ सपंद शास्त्र ब्रांच ऑफ कश्मीर शैव फिलॉसफी। ये जो कश्मीर शैव फिलॉसफी की एक ब्रांच है जिसका नाम है सपंद शास्त्र ब्रांच। अब इसके डिटेल में हमने नहीं पढ़ना है, सपंद शास्त्र ब्रांच ऑफ कश्मीर शैव फिलॉसफी के हमने प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ने हैं, बस इतना आपको याद रखना है कि इसका फाउंडर जो था वो भट्टकलाटा था। कौन था? भट्टकलाटा। भट्टकलाटा हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर था, उसने ये वाली ब्रांच जो है एस्टैब्लिश की, कश्मीर शैव फिलॉसफी की। हमारे पास कश्मीर में दो किस्म की हिंदुइज्म फिलॉसफी थी, एक वन वाज वैष्णवाइट एंड अदर वाज शैवाइट। उसमें हमारे पास आ जाता है कश्मीर शैव फिलॉसफी में, उसमें स्पंद शास्त्र ब्रांच जो हमारे पास है उसका फाउंडर जो था वो था भट्टकलाटा। अच्छा, भट्टकलाटा कहां पर था? वो था अवंती वर्मन के कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर। दूसरा है कवि रत्नाकर, कवि मीन पोएट, कवि रत्नाकर, वो भी कश्मीर शैविज्म को बिलोंग करता था। इसी तरीके से आनंदवर्धना जिसने दिव्यानीलोका, या जिसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, दिव्यानीलोका जो है उसको ऑथर है। अब यहां पर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रही है, जैसे कि हमारी पास हु वाज द फाउंडर ऑफ द कश्मीर शैव फिलॉसफी, दैट इज भट्टकलाटा। अच्छा, भट्टकलाटा वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अवंती वर्मन। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? हम उत्पल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। कवि रत्नाकर की अगर हम एग्जाम में आ जाएगा, भट्टकलाटा, कवि रत्नाकर एंड आनंदवर्धना, ये किस रूलर के कोर्ट में थे? इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, तो आपको पता होना चाहिए। यहां सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि भट्टकलाटा की अगर हम बात करते हैं तो भट्टकलाटा का पूछा जा सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द स्पंद शास्त्र ब्रांच ऑफ कश्मीर शैव फिलॉसफी। अब ये चीज आ जाता है आर्ट एंड कल्चर में भी, ठीक है नहीं? ये हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर जो है वो साथ साथ में चलता है, तो आर्ट एंड कल्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। अब मे बी वहां पर ये पॉइंट मेंशन नहीं हम करेंगे, वहां पर सेपरेट डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर डिस्कस किया तो मतलब ये पार्ट आ जाएगा हिस्ट्री का भी और ये पार्ट आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर का भी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि रिलीजियस पार्ट का, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में हमारे पास एक सेगमेंट आता है रिलीजन भी, तो रिलीजन के सेगमेंट में ये हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरीके से कवि रत्नाकर जो था इंपॉर्टेंट पोइट था, किसके कोर्ट में था? अवंती वर्मन। उसके बाद आनंदवर्धना ने एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसका नाम है दिव्यानीलोका। मुझे इसका पूरा क्लियर नहीं है कि ये बुक है या कोई वर्स है या कोई पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट है या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हैं, किस प्रकार का है, बट इतना आपको याद रखना है आनंदवर्धना ने ये चीज लिखी है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अवंती वर्मन के साथ एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी जिसका नाम था सूरा, या जनरली सुया कहते हैं। सूरा कुछ बुक्स में मेंशन है, इसलिए मैंने मेंशन किया है, अदरवाइज जनरली हमें पता है कि उसका नाम क्या है, सुया, ठीक है नहीं? अब सुया के साथ ध्यान रखना कि अवंती वर्मन का और सुया का रिलेशन जो था वो बहुत अच्छा रिलेशन था, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, जिसको हम ये कहेंगे कॉर्डियल रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत क्लोज रिलेशन था, ठीक नहीं? इसी तरीके से इतना क्लोज रिलेशन था? क्योंकि सूरा या सुया की अगर हम बात करते हैं, ही वाज अ वेरी लॉयल टू हिम। इवन अवंती वर्मन की अगर हम बात करते हैं तो अवंती वर्मन वैष्णवाइट था, क्या था? और सुया जो था वो शैवाइट था, ध्यान रखना है। लेकिन अवंती वर्मन ने इवन बिल्ड किया शेवा टेंपल, किस चीज के लिए? सूरा के लिए।
और बहुत टाइम तक अवंतीवर्मन ने सूर्य को यह नहीं कहा कि मैं वैष्णवाइट या वैष्णव फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं। ये ध्यान रखना, इतना अच्छा रिलेशन था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई मिनिस्टर अगर बहुत ज्यादा लॉयल होता है, उसकी और जो है हमदर्दी ज्यादा पैदा होती है। तो इस तरीके की हमदर्दी इन दो के बीच में थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, सूर्य जो था बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थी। एक तो सबसे पहली चीज रिलीजियस पर्सनालिटी भी थी, सेज था। उसके बाद इंजीनियरिंग, क्या कहते हैं कि इंजीनियरिंग एक्ट्स बहुत ज्यादा वैलीज में किए हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, अवंतीवर्मन के दौरान सूर्य क्या करता है, ध्यान रखना यहां पर, अवंतीवर्मन के दौरान डेवलपमेंट। His reign is also famous for bringing engineering operations and promotion of agriculture in the valley। अगर हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान जब अवंतीवर्मन रूलर था, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इंप्रूव किया। किस तरीके से? बहुत सारे इंजीनियरिंग ऑपरेशंस यहां पर अप्लाई किए गए। अब इंजीनियरिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है? यहां पर बहुत सारी नई नई चीजें अप्लाई की ऑन ग्राउंड लेवल पर। अब ग्राउंड लेवल पर क्यों करना था? क्योंकि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता था उस टाइम पर, वो था एग्रीकल्चर। क्या था? अब एग्रीकल्चर में नई टेक्निक्स कौन सा इस्तेमाल करेंगे सच दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जब टैक्स उठाएंगे सब्जेक्ट से, पीपल से एज एग्रीकल्चरल टैक्स, तो वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स आ सकता है, जिसकी वजह से स्टेट जो है वो फ्लरिश करेगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्या किया हमारे पास जो सूर्य था, उसने सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि उसने बेस्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्रिएट किया वैली में। ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, क्या ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट किया उसने? बहुत सारे रिवर्स या बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज की हम बात करेंगे। मेजर रिवर हमारे पास रिवर झेलम है, रिवर झेलम पे एम्बैंकमेंट्स क्रिएट किए, डैम्स क्रिएट किए, वाटर को क्या किया, डाइवर्ट किया। डाइवर्जन तरीके का, जैसे आज डाइवर्जन टनल बनाते हैं, इसी से डाइवर्ट किया। डाइवर्ट करने के बाद कैनाल्स बहुत सारे क्रिएट किए। कैनाल्स इसलिए क्रिएट किए ताकि हमारे पास जो है वो इरिगेशन कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? इरिगेशन पर्पस के लिए, ताकि जो ही इरिगेशन पर्पस के लिए वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम कश्मीर वैली में, जैसे बहुत सारे कैनाल्स क्रिएट किया। आगे भी हम सल्तनत में डिस्कस करेंगे, जो आगे सल्तनत हमने पढ़ना है, मुस्लिम रूल पढ़ना है, वहां पर भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आती है जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है। और इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करते हैं, या शाल मेकिंग इंडस्ट्री की जो हम बात करते हैं, उसका बहुत ज्यादा रोल है। लेकिन अगर हम मेडिवल की बात करेंगे, यहां पर इस टाइम पर जूइंग कारकोटा डायनेस्टी के बाद, तो मतलब बहुत पुराना टाइम पीरियड है, या बहुत पहले टाइम की बात है। तो इस टाइम पर हमारे पास क्या करता है कि सूर्य जो हमारे पास है, उसने बहुत सारे यहां पर इनोवेशंस किए। इनोवेशंस क्या किया? ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम फॉर इरिगेशन वैली जो है वो किसने क्रिएट किया था? सूर्य ने। तो एग्जाम में ये पॉइंट आ सकता है, ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज सिस्टम का कंट्रीब्यूशन जो है, या ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे पास है, वो किसने यहां पर एस्टैब्लिश किया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अवंतीवर्मन। अगर नहीं बताएगा, ऐसे भी पूछ सकता है विद रिस्पेक्ट टू द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्रेनेज पैटर्न। उसी तरीके से वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, वाटर मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वही इरिगेशन कैनाल्स एंड ऑल दीज थिंग्स जिनको हम कोल कहते हैं, वो क्रिएट किए, डिफरेंट डायरेक्शन में पानी लिया कैनाल्स के थ्रू। तो इस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है नहीं। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि किस तरीके से किया सूर्य की अगर हम बात करते हैं, तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने बताया, जैसे कि ड्राइनिंग ऑफ वाटर ऑफ रिवर वेतास्त। वेतास्त जो हमारे पास है, रिवर्स में भी हमने डिस्कस किया है। वेतास्त जो था वो संस्कृत क्या कहते हैं नाम, या हम ऐसा कह सकते हैं एंशिएंट नाम जो था वो झेलम का था, दैट इज वेतास्त, और कश्मीरी में इसको वैथ कहते हैं। एंड कंट्रोलिंग इट बाय कंस्ट्रक्टिंग अ स्टोन डैम। अब हमारे पास झेलम के ऊपर उसने क्या किया? एक स्टोन डैम क्रिएट किया। किस तरीके से? ध्यान रखना, जहां पर हमारे पास सिंध रिवर हमारे पास है, एक तो सिंधु रिवर है जिसको हम इंडस कहते हैं, सिंध रिवर एक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। मे बी वो आगे स्लाइड में प्रेजेंट होगा, एक मिनट। हाँ, इस तरीके से ध्यान रखना। यहां पर देखो सूर्य ने क्या किया, जो सिंध रिवर, सिंधु नहीं है, सिंध रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है वेतास्ता की, मीन झेलम की। इनका कॉन्फ्लुएंस जो था वो थोड़ा डिस्प्लेस किया। किस तरीके से? उसने वेतास्ता के ऊपर एक एम्बैंकमेंट, आप ऐसा कह सकते हैं डैम क्रिएट किया, ठीक है नहीं। किस चीज के लिए? इन ऑर्डर टू डैम का मतलब होता है कंट्रोल। यार डैम का मतलब हमें पता है डैम क्या होता है, बट यहां पर डैम जो हमारे पास वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, इसलिए डैम्ड कहते हैं। डैम्ड मतलब होता है कंट्रोल करना।
डैम और कंट्रोल द वाटर ऑफ महापद्मसर लेक। महापद्मनंदा नहीं है, महापद्मसर लेक हम वुलर लेक को भी कहते हैं। ध्यान रखना हमारे पास जो सिंध रिवर है, सिंध रिवर जो है ये बारामूला में है, एक इंपॉर्टेंट रिवर। हम ऐसा कह सकते हैं माचो हाई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, फिर मर्ज होता है विद आस्था मीन झेलम। झेलम की एक वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो है सिंध रिवर। इसी तरीके से हमारे पास जो वुलर लेक है, वुलर लेक हमारे पास बांडीपुरा में है। ध्यान रखना ये दोनों चीजें बांडीपुरा में है। और हमारे पास क्या है इस तरीके से, और झेलम रिवर जो है उसका माउथ जो होता है मेजर, जो हमारे पास पूरे झेलम रिवर का माउथ जो है वो एंटर होता है वुलर लेक में, उस तरीके से फिर आगे जाता है। समझ आ रही मेरी बात? अब क्या किया कि हमारे पास सिंध रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है और वितास्ता का कॉन्फ्लुएंस होता है जहां पर ये मिल रहे हैं, इसको हिंदी में प्रयाग भी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या इन्होंने किया कि एक इंपॉर्टेंट एम्बैंकमेंट या एक इंपॉर्टेंट डैम क्रिएट किया, लेकिन किस पर? वितास्ता पे, ताकि वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा। जब वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा किस चीज के लिए? कैनाल्स में एंटर करना है और आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई। किस वजह से? किस वजह से? जो अभी तक मैंने आपको बताया कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, ड्रेनेज नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, वो इस तरीके का क्रिएट किया और वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम जो है इस तरीके से क्रिएट किया सच दैट कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज हो जाएगा। किस तरीके से? किस तरीके से? इरिगेशन करके, जो लैंड में इरिगेशन किया, उसके लिए पानी चाहिए, पानी रिवर को डाइवर्ट किया। कैसे? एम्बैंकमेंट क्रिएट किया, स्टोन एम्बैंकमेंट क्रिएट किया। ध्यान रखना है, यह होता है इंजीनियरिंग काम। इसलिए हम कहते हैं कि सूया जो था वो एक इंजीनियर भी था, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसकी वजह से जो है जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, दिस हेल्प टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन वैली। इसलिए ध्यान रखना, अब नया पॉइंट यहां पर आ रहा है, इस वजह से सूया को, अवंतीवर्मन को नहीं, सूया को कहा जाता था अन्नापति। कौन कहते थे? कश्मीरी पीपल्स को अन्नापति कहते हैं। अन्ना इज रिलेटेड विद फूड, ठीक नहीं। उसके बाद सूया आल्सो फाउंड द फेमस टाउन, जो अभी मैंने कहा था कैपिटल, जो सूयापुर है, सोपुर, जिसको आज का नाम जो है, जो आज का नाम प्रेजेंट नाम है सोपुर, उसका पहला नाम जो हमारे पास है दैट वाज सूयापुर। वो सूया के बेसिस पर नाम क्या रखा गया है। और ये क्वेश्चन जो है, ये पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकते हैं। अब अगर कुछ हमारे पास बिल्डिंग्स की बात करते हैं या मतलब आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो अवंतीवर्मन ने इंपॉर्टेंट टेंपल्स, इंपॉर्टेंट हिंदू टेंपल्स जो है कंस्ट्रक्ट किए हैं, डेडिकेट किए हैं टू द हिंदू गॉड विष्णु एंड शिवा एज वेल एज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। उसने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी कंस्ट्रक्ट की है, जहां से हमें यह आइडिया पता चलता है कि उस दौरान हमारे पास, या ही वाज वेरी टॉलरेंट टुवर्ड द अदर रिलीजन, मतलब हर एक रिलीजन जो है ग्रो करता था इस टाइम पर। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फेमस टेंपल का आपको नाम याद रखना है, ध्यान रखना है, और दोनों का याद भी रखना है और ये भी याद रखना है किसके साथ डेडिकेट। हमने ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी डिस्कस किया रिलीजियस साइट में। एक है अवंतेश्वरा टेंपल और अवंती स्वामी टेंपल। अवंतेश्वरा टेंपल जो है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, और अवंती स्वामी जो है दैट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। अब इसमें थोड़ा सा टिक है, दो आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अवंतेश, यहां पर देखो SH है, और SH जो होता है वो लॉर्ड शिवा के साथ है, तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। फिर है अवंती स्वामी, दूसरा रहता है लॉर्ड विष्णु के साथ। बोथ द टोन्स अवंतीपुर एंड सूयापुर वर फाउंडेड ड्यूरिंग हिज रेन। तो इसका मतलब ध्यान रखना, ये पॉइंट मैंने क्यों मेंशन किया है। हमारे पास अवंतीपुर या सूयापुर, अगर हम बात करेंगे, अवंतीपुर टोन जो था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अवंतीवर्मन, ठीक है कि नहीं, उसके नाम के बेस पर है। सूयापुर जो है वो सूया ने एस्टैब्लिश किया था, ध्यान रखना सोपुर। लेकिन ऐसा पूछा जा सकता है किस रूलर के दौरान ये टाउन क्रिएट किए गए थे, दैट वाज अवंतीवर्मन। दोनों किसने क्रिएट किया था? सूयापुर ने। किस रूलर के दौरान क्रिएट हुए थे? दैट वाज अवंतीवर्मन। अवंतीवर्मन फाइनली डाइड, उसकी डेथ होती है 883 AD में, और नियर द श्राइन ऑफ जयेष्ठेश्वर। लेकिन जयेष्ठेश्वर जो शंकराचार्य टेंपल है उसके नजदीक उसकी कहीं डेथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड किसका क्रिएट होता है, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा आता है, नेक्स्ट रूलर कौन सा आता है? शंकरवर्मन। ठीक है, अब ध्यान रखना, शंकरवर्मन की खासियत इनिशियली जो है बहुत अच्छा, बहुत वाइज रूलर होता है। फिर क्या होता है, कौन सी कंडीशन आती है, फिर उसका नेचर, रवैया चेंज होता है, इतना रवैया चेंज हो जाता है, इतना गिर जाता है, वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से उसका रवैया जो है, उसका कैरेक्टर जो है वो कितना डीजेनरेट पर्सन बनता है, वो हम आगे देखेंगे। ध्यान रखना। अब देखिए शंकरवर्मन जो है, शंकरवर्मन था किसका सन? अवंतीवर्मन का। ओके, ये एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट एक कनेक्शन बनाने के लिए कहा कि हमारे पास शंकरवर्मन, ऐसा नहीं आएगा शंकरवर्मन किसका सन था, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या है कि अवंतीवर्मन जो है, अवंतीवर्मन को सक्सीड कौन करता है? इसका सन शंकरवर्मन। अब ध्यान रखना है अवंतीवर्मन ने क्या किया। अवंतीवर्मन ने जो पहले ललित आदित्य मुक्तपिदा, कारकोटा डायनेस्टी का, ध्यान रखना, कारकोटा डायनेस्टी में हमारे पास क्या है? ललित आदित्य मुक्तपिदा, या सिंपल भाषा में हम कहेंगे ललित आदित्य। ललित आदित्य का पॉलिसी क्या था? मिलिट्री एक्सपेडिशंस, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, कंटिन्यूअसली लैंड, डिफरेंट लैंड्स को कंकर करना।
लेकिन अवंती वर्मन ने पॉलिसी रिवर्स की। क्या की पॉलिसी? क्या रिवर्स की कि अंपायर एस्टैब्लिश्ड है, अब है अंपायर को डेवलप करना है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जो अभी तक हमने डिस्कस किया। लेकिन शंकर वर्मन जो है वो अपने फादर की ये जो पीस पॉलिसी है उसको गिव अप करता है, मतलब रिवर्स अप करता है। क्या करता है? और उसको भी शौक है कि बहुत सारी मिलिट्री एक्सपेडिशन करना है, मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है। तो देयरफॉर ही कंडक्टेड मैनी मिलिट्री एक्सपेडिशन इन साउथ नॉर्थ ऑफ हिज किंगडम, हर एक डायरेक्शन में। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम बताएंगे यहां पर। फॉर एग्जांपल ही इन्वेडेड दरवाबिशारा। अब यहां पर ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना पड़ेगा। दरवाबिशारा, दरवाबिशारा जो है वो एक रीजन था। क्या था? रीजन था। और ये दोआब रीजन है। दोआब रीजन होता है वो लैंड जो दो रिवर्स के बीच में आती है। किस किस रिवर के बीच में? रिवर झेलम और रिवर चनाब के बीच में। दरवाबिशारा जो है टर्म पूछी जाएगी कि ये जो है ये किस चीज के साथ रिलेटेड है। विद रिस्पेक्ट टू द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया या इन रिस्पेक्ट टू मेडिवल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, ये टर्म्स जो है किसके साथ एसोसिएटेड थी। यहां पर जो है ये डिफीट करता है, ध्यान रखना। ये जस्ट कुछ एग्जांपल बता रहा हूं इसकी मिलिट्री एक्सपेडिशन की, क्योंकि सारी हम चीजें डिस्कस नहीं कर सकते हैं, जस्ट बैलेंस बनाने के लिए है। मैंने क्या कहा कि वो इन्वेड करता है दरवाबिशारा को, जो कि एक टेरिटरी थी झेलम रिवर और चनाब रिवर के बीच में, एंड डिफीटेड अलखाना द किंग ऑफ त्रिगार्त। किंग ऑफ त्रिगार्त मीन त्रिगार्त जो है दैट इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद द कांगड़ा, ध्यान रखना। तो किंग ऑफ त्रिगार्त, अलखाना जो था वो कौन था? वो किंग था त्रिगार्त का। और ध्यान रखना, समझ आ रही मेरी बात? यहां पर जब ये इन्वेड करता है इसको डिफीट करता है, उसके बाद द ग्रेटेस्ट विक्ट्री वाज अगेंस्ट द किंग ऑफ गुर्जार इन पंजाब एंड आल्सो इन्वेडेड द गुजरात। ये ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहां पर मेंशन की है। इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए नहीं, मतलब ये है कि जहां पर इसने इन्वेड किया तो वो कुछ इंपॉर्टेंट जगह ही मैंने बताई कौन कौन सी चीजें। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि वो किस किस जगह पर इन्वेड किया था, जो मैंने यहां पर पॉइंट मेंशन किया। जैसे कि गुजरात में इन्वेड किया था, पंजाब में इन्वेड किया था, इसी तरीके से कांगड़ा में इन्वेड किया था। समझ आ रही मेरी बात? और ये जो रीजन है दरवाबिशारा, यहां पर भी इन्वेड किया था। अब ध्यान रखना है, यहां पर जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से हमारे पास ललित आदित्य था, ठीक है नहीं? ललित आदित्य जो था वो बहुत ही फेमस रूलर था। उसकी एक पॉलिसी थी कि मुझे एम्पायर को एक्सटेंड करना है। सैम इसकी भी पॉलिसी थी, ध्यान रखना है। लेकिन डिफरेंस क्या है? ललित आदित्य जो है उसने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम किए, स्टेट के लिए, स्टेट मीन एंटायर एम्पायर के लिए बहुत ज्यादा काम किए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स किए। और इनिशियली ये भी ऐसा ही था, ध्यान रखना। ही इज मार्क्ड टू हैव ब्रॉड कल्चरल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द वैली। लेकिन अब मसला क्या होता है? मसला इस प्रकार का होता है कि इसको लड़नी है जंग। क्या करनी है? इसको लड़नी है जंग। इसको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, और जंग के लिए चाहिए पैसा। वो पैसा कहां से जाएगा? ट्रेजरी से। कहां से जाएगा? स्टेट ट्रेजरी से। ध्यान रखना। यहां तक क्या है ये? यहां तक हमें लगता है बहुत बढ़िया इंसान है, और बहुत बढ़िया है क्योंकि लोगों के लिए अच्छी खासी जो क्या 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 करते हैं, डेवलपमेंटल वर्क कर रहा है, एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है, एग्रीकल्चर पे भी फोकस कर रहा है, जो कि आरडी अवंती वर्मा ने क्रिएट किया था, सुये ने क्रिएट किया था, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए थे। तो आरडी स्टेट फ्लरिश कर रही थी। आज स्टेट फ्लरिश करती है तो हमारे पास ट्रेजरी में ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है, मतलब रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो मतलब रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। जब रेवेन्यू बहुत ज्यादा है तो इसको खुमार चल रहा है मिलिट्री एक्सपेडिशंस का। किस चीज का? मिलिट्री एक्सपेडिशंस का। मिलिट्री एक्सपेडिशन सिंपल भाषा में अगर हम ये कहेंगे कि मिलिटरली आप वार कर रहे हैं, बैटल कर रहे हैं और लैंड कंकर कर रहे हैं, सिंपल भाषा में। अब उसके लिए चाहिए पैसा। जब ये बहुत ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस करता है, जिसकी वजह से इट इम्पोज्ड हैवी ड्रेनेज ऑफ हिज ट्रेजरी। अब उसकी ट्रेजरी जो है आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रही है, ड्रेंड हो रही है कि नहीं? देयरफॉर अब ये पैसा कहां से लाएगा? पैसे का सोर्स क्या है? एग्रीकल्चरल सोर्स है। क्या है? एग्रीकल्चरल टैक्सेस है। रेवेन्यू का सोर्स मैन क्या है? क्योंकि सबसे पहले तो मैन सोर्स क्या होता था? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही मैन सोर्स होता था, तो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। लोगों पे टैक्स इंपोज होगा। पहले टैक्स जो था वो पर्टिकुलर काइंड का था, फिक्स था, लोगों को उतना बर्डन नहीं था। लेकिन अब जब स्टेट की ट्रेजरी खाली हुई है ड्यू टू बैटल्स, अब क्या काम करता है? ध्यान रखना है, ये एक वाहिद रूलर ऐसा है जिसने बहुत ही ज्यादा टैक्स जो है इंपोज किया पीपल पे। इसलिए यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, हिज रेन कैम टू बी नोन फॉर इट्स एक्सेसिव टैक्सेशन। बहुत ज्यादा टैक्सेशन। जब पैसे इसके पास नहीं है तो देखो आगे ये क्या क्या करता है। इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल, ध्यान रखना, लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल में, उसके लेटर पार्ट जो उसकी रेन है, उसकी हुकूमत है, उस दौरान क्या होता है? He turned out to be a very notorious and cruel। अब क्रूअल्टी आ जाती है, ठीक है नहीं? पैसा नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, टैक्सेशन इंपोज कर रहा है, और भी कुछ नहीं बन रहा है, ऊपर से मिलिटरली जो जैसे कि अटैक करने का एक शौक होता है, समझ आ रही मेरी बात है? मिलिट्री एक्सपेडिशंस का शौक होता है, जंग लड़ने का बहुत ज्यादा शौक होता है रूलर का, तो वो फ्रस्ट्रेट हुआ है, ठीक है नहीं? सबसे पहली चीज क्या कर रहा है?
जो सब्जेक्ट्स उसके हैं, अगर पीपल की हम बात करते हैं, जो कौम उसकी है, ठीक है नहीं, तो उन पे टैक्सेशन तो बहुत ज्यादा। और ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहले, ये सबसे पहला, अभी तक सबसे पहले ऐसे हो रहा है, ये ध्यान रखना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक पहले हो रहा है। उसके बाद क्या है, देखो रूलर पहले भी कुछ क्रूअल थे, वटेवर जो भी थे, लेकिन ध्यान रखना है कि अब ये क्या कर रहा है कि इट स्टार्टेड एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। जो पीपल थे उनको भी क्या करते हैं, सिंपल भाषा में कहेंगे, लूट मार कर रहा है। क्या कर रहा है? लूट मार कर रहा है। दिस इज द रीजन वाई कलहाना हैज मेंशन्ड हिम एज अ रॉबर किंग। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द रॉबर किंग विद रिस्पेक्ट टू द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अभी हम जम्मू में एंटर नहीं हुए हैं। क्यों इसको रॉबर किंग कहा? क्योंकि लेटर फेज में क्या होता है कि ये इतना डीजनरेट होता है, इतना गिर जाता है, तो एक तो क्रूअलिटी तो इसमें आती है, वो ऑब्वियसली कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट ही स्टार्टेड एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम हिज सब्जेक्ट। इस पर्पस के लिए ध्यान रखना, इतना ही नहीं है, ये मनी छीनने के लिए, यहां हमारे पास अब मनी क्या थी, कुछ कॉइन, इस टाइम तो कॉइन्स एस्टैब्लिश्ड थे, इस ये तो आगे का रूल है, मेडिवल इंडिया का रूल है, ओवरऑल का मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, कॉइन्स एस्टैब्लिश बहुत पहले हुए हैं, कॉइन्स होते थे। इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सटॉर्ट करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर यहां पर ध्यान रखेंगे, वो इस पर्पज के लिए एक स्पेशल ऑफिस क्रिएट करता है, और स्पेशल ऑफिस का नाम क्या होता है, घ्रक्तिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो घ्रक्तिया टर्म है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये एक्चुअली एसोसिएटेड है फोर्स्ड लेबर के साथ। ध्यान रखना है, फोर्स्ड लेबर के साथ, ठीक है नहीं, जिसको हम कहते हैं संस्कृत में अगर हम बात करते हैं तो विठी, समझ आ रही मेरी, या सर्वरिष्ठी, ये संस्कृत वर्ड है इस चीज के लिए, फोर्स्ड लेबर के लिए। ध्यान रखना। अभी क्या काम करता है कि अगर इसको एक्सटॉर्ट करना है मनी किसके, पीपल की, तो इसने एक स्पेशल ऑफिस भी क्रिएट किया, घ्रक्तिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी यही मैंने कहा कि इसी वजह से कलहाना ने इसको राजतंगनी में क्या मेंशन किया है, रॉबर किंग। अब इतना ही नहीं है। क्यों रॉबर किंग? ये तो हो गया ना, इतना थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा है, लोगों से ऐसा कर रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। जितना भी प्रॉफिट होता था टेंपल्स में, प्रॉफिट सिंपल भाषा में जो भी वहां पर आ रहा था, वो भी कलेक्शंस होती थी, वटेवर, वहां से भी लेना, प्लंडर करना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और जितनी भी अग्रहार्स लैंड थी, अगर आप याद करेंगे, अग्रहार्स जो था, अग्रहार्स डोनेशन, लैंड डोनेशन टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस पर्सनैलिटीज, उनको ये किसने स्टार्ट किया था? दुर्लभ वर्धन ने। कारकोटा का रूलर का फाउंडर जो था दुर्लभ वर्धन, उसने स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा रूलर वो था, बहुत डेवलपमेंटल वर्क्स उसने की थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अग्रहार्स लैंड ग्रांट्स दिए थे, लेकिन इसने क्या काम किया, सारी चीजें अपने कंट्रोल में लाई। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए था पैसा, और पैसे ने इसको क्या किया, पागल। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से वो क्रूअल रूलर बना। अब यहां पर हमारे पास क्या, जो अभी तक मैंने कहा कि इसके दौरान हमारे पास सबसे पहली चीज जो आती है पूरे एंटायर कश्मीर हिस्ट्री में, ध्यान रखना, सबसे पहली बार फोर्स्ड लेबर का कंसेप्ट आता है। तो हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द फोर्स्ड लेबर, या लेजिटिमाइज्ड, लीगल किया फोर्स्ड लेबर। समझ आ रही मेरी बात? कोई लेबर मतलब इंसानों को या लोगों को एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में या किसी भी काम में लगाना है, लेकिन उनको कोई भी पेमेंट नहीं देना है, मतलब उनका अब ये ड्यूटी बना कि आपको काम करना है विदाउट पेमेंट। समझ आ रही मेरी बात? इवन सच सर्विसेज, रेंडरिंग सच सर्विस, नॉट रेंडरिंग सच सर्विसेज वाज मेड इनटू एन ऑफेंस। ये किसने बनाया? अब स्टेट ने बनाया। इन कश्मीर द फोर्स्ड लेबर, ध्यान रखना यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स्ड लेबर किसने इंट्रोड्यूस किया पहली बार कश्मीर हिस्ट्री में? एंटायर कश्मीर में हमारे पास फोर्स्ड लेबर किस रूलर के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहली चीज डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी। किस रूलर ने? शंकर वर्मन। ध्यान रखना है, शंकर वर्मन ने फोर्स्ड लेबर सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में, और एक इंपॉर्टेंट ऑफिस क्रिएट किया ताकि वो लोगों की मनी को एक्सटॉर्ट करेगा, घ्रक्तिया इंस्टीट्यूट। अगर हम ये कहेंगे कि ये किस चीज के लिए, ऑफिस किस चीज के लिए था, यही फोर्स्ड लेबर के लिए था, और हम ऐसा भी कह सकते हैं बैगार सिस्टम, जिसको हम बैगार सिस्टम भी कहते हैं, उसके लिए था। और समझ आ रही मेरी बात? तो इस चीज को लेजिटिमाइज किया किसने किया? फोर्स्ड लेबर को लेजिटिमाइज किसने? शंकर वर्मन ने। इन कश्मीर द फोर्स्ड लेबर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्स्ड लेबर को कश्मीरी लैंग्वेज में या कश्मीर में क्या कहा जाता था? बरोदी या रुद्र बरोदी। सो वी कैन से दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैगार सिस्टम, इसका मतलब यह है कि जो बैगार सिस्टम जो था, जिसमें फोर्स्ड लेबर का कंसेप्ट आता है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? शाबाश, ये इंट्रोड्यूस किया था शंकर वर्मन ने। ये ध्यान रखना है। और फाइनली जब हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, महाराजा प्रताप सिंह जो है 1920 में, इसमें बहुत सारे रूलर्स आगे आते हैं जो इसको क्या कहते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, इसमें रिफॉर्म्स करते हैं, रिलैक्सेशन लाते हैं। बहुत सारे रूलर्स आगे आ जाएंगे, अच्छे रूलर रिलैक्सेशन करते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, लेकिन एबॉलिश कौन करता है? महाराजा प्रताप सिंह 1920 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, तब हम आगे भी डिस्कस करते हैं, ठीक है कि नहीं?
अब क्या होता है, शंकर वर्मन की डेथ फाइनली होती है। जब शंकर वर्मन की डेथ होती है तो इस समय उसका सन जो होता है वो माइनर होता है। ध्यान रखना, शंकर वर्मन की डेथ हो गई। अब हमें नहीं पता कैसे हुई, कब हुई, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी डेट्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब उसकी डेथ हुई तो उसकी वाइफ थी क्वीन सुगंधा। ये आ गया सेकंड कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर। समझ आ रही मेरी बात? हमारी हिस्ट्री में अभी तक जो कश्मीर हिस्ट्री में फीमेल कैरेक्टर एज अ रूलर, ध्यान रखना है, इस तरीके से कहानी की तरह समझना है। पहले कौन है, सबसे पहला फीमेल रूलर कौन है, क्वीन यशोवती। समझ आ रही मेरी बात? जिसको किसने थ्रोन पे बिठाया था, कृष्ण ने, लॉर्ड कृष्ण ने, ये ध्यान रखना है, वो चीजें भी याद रखनी है। अब सेकंड आ जाता है क्वीन सुगंधा। लेकिन हमारे पास शंकर वर्मन का एक सन होता है, माइनर सन, जिसका नाम होता है गोपाल वर्मन। तो शंकर वर्मन के बाद कौन आएगा, गोपाल वर्मन। लेकिन एज अ रीजेंट एक्ट कौन करेगी, क्वीन सुगंधा, ठीक है नहीं। अब हमारे पास गोपाल वर्मन का एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, ठीक है नहीं। क्योंकि गोपाल वर्मन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के लिए इसका रूल रहा है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हिज रीन इज रिमेंबर्ड फॉर द डिफीट विच हिज मिनिस्टर प्रभाकर वर्धन इन्फ्लिक्टेड ऑन शाही डायनेस्टी। शाही डायनेस्टी जो है, शाही किंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी कश्मीर की, ठीक है नहीं, पर इसमें इसके रिलेटेड हमने ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है नहीं। तो हमारे पास क्या है, गोपाल वर्मन जो है, गोपाल वर्मन सिर्फ इस चीज के लिए जाना जाता है कि उसका मिनिस्टर प्रभाकर वर्धन। अब मैंने ये क्यों लिखा है आगे आपको पता चलेगा, आगे इसका थोड़ा सा और हमारे पास क्या कहते हैं कि हमने पॉइंट मेंशन किए हैं, किसी अदर डायनेस्टी, अदर एक नई डायनेस्टी क्रिएट होती है, वो यहां से स्टार्ट होती है प्रभाकर वर्धन से, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये था गोपाल वर्मन का। लेकिन क्वीन सुगंधा का रोल अब क्या है, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब क्वीन सुगंधा, ध्यान रखना, जब क्वीन सुगंधा क्या होती है, एज अ रीजेंट। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जब, ध्यान रखना, जब हमारे पास गोपाल वर्मन की डेथ होती है, ध्यान रखना, गोपाल वर्मन की क्या होती है, डेथ होती है, क्वीन सुगंधा क्या है, रीजेंट है। ध्यान रखना, क्वीन सुगंधा जो है बहुत पावरफुल रूलर है, वीक रूलर नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि 10th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में मींस 910 के आसपास, 920 के आसपास क्या होता है कि जो एम्पायर में या पैलेसेस में रॉयल बॉडीगार्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, रॉयल बॉडीगार्ड्स पहले भी होते थे, जैसे हम मूवीज में भी देखते हैं। रॉयल बॉडीगार्ड्स जो थे, जिनका नाम था तांत्रिन्स, नाम नहीं था, यह टर्म इस्तेमाल किया जाता था। हम तो रॉयल बॉडीगार्ड कह रहे हैं ना, उस टाइम थोड़ी उनको रॉयल बॉडीगार्ड कहेंगे। उनका नाम जो था या उनका डेजिग्नेशन जो था, उनको कहते थे तांत्रिन। पहला पॉइंट, जो तांत्रिन है विद रिस्पेक्ट टू मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये किस चीज के साथ एसोसिएटेड है। नीचे ऑप्शन होंगे, किसी ऑफिसर का नाम होगा, किसी और नाम होगा, व्हाटएवर डिफरेंट हो सकते हैं ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है तांत्रिन्स कौन थे, रॉयल बॉडीगार्ड। याद करेंगे आप दमाराज, दमाराज किस तरीके से अराइज हुए थे, वैसा ही नया कैटेगरी जो है वो अराइज हो रही है। रॉयल बॉडीगार्ड जो है इतना पावरफुल हो रहे हैं। जब गोपाल वर्मन की डेथ हुई, अब उनको लगा एक फीमेल रूलर है, क्या है, फीमेल रूलर है, तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंस्पायरेसी स्टार्ट हुई। तो इस तरीके से वो जो जितने भी रॉयल बॉडीगार्ड एंटायर एम्पायर्स में थे, वो क्या काम करने लगे, वो इतने पावरफुल बने सो दैट दे कुड मेक और अनमेक किंग्स। मतलब किंग कौन बनेगा, किंग कौन नहीं बनेगा, कौन थ्रोन से नीचे उतारना है, तो इतनी पावर उनमें डेवलप हुई। समझ आ रही मेरी बात? जिस तरीके से हम देखते हैं मुगल डायनेस्टीज के दौरान जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो किस तरीके से नोबल्स जो हैं वो मेकर्स ऑफ किंग बनते हैं। समझ आ रही मेरी बात? ये हिस्ट्री में चलता आया है, ठीक नहीं। तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, एक तो रॉयल बॉडीगार्ड्स तांत्रिक, दूसरा क्या है, दूसरा एकंगाज थे। ध्यान रखना, एकंगाज। अब एकंगाज भी दूसरा पॉइंट बना। एकंगाज जो टर्म है किसके, एकंगाज का मतलब क्या है, दैट इज पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर्स को एकंगाज कहते थे। अब 10th सेंचुरी के दौरान ध्यान रखना, उत्पल डायनेस्टी का जब लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट फेज में हमारे पास रूलर कौन है, सुगंधा, क्योंकि गोपाल वर्मन की डेथ हुई है कि नहीं। गोपाल वर्मन की डेथ के बाद हमारे पास क्या होता है, सुगंधा जो है वो क्या बनती है, क्वीन। समझ आ रही मेरी बात? अब इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास तांत्रिन जो रॉयल बॉडीगार्ड्स थे और एकंगाज पुलिस ऑफिसर जो है पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, पॉलिटिकल, क्योंकि गवर्नेंस में रुकावट आ रही है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि हर एक कह रहा है कि मैं ही रूलर हूं, हर एक कह रहा है मैं ही रूलर हूं, तो इसका मतलब इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। अब मसला क्या होता है कि इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है, ध्यान रखना, इनकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि हमारे पास वो सुगंधा को थ्रोन से उतार देते हैं। सून शी वाज डिपोज्ड बाय तांत्रिन, और इतना ही नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, लेटर शी वाज किल्ड इन अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जिसका नाम है निष्पलाक विहार। यहां पर इसको क्या करते हैं कि ये जो तांत्रिन्स है मार देते हैं, पहले तो थ्रोन से उठा देते हैं, ठीक नहीं,
उसके बाद क्या करते हैं, इसको मार देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रूलर जो हमारे पास था जिनको तांत्रिन्स ने किल किया था। देखो ये पॉइंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि हो सकता है स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, हो सकता है एक स्टेटमेंट आ जाएगी, पूछा जाएगा कि ये किस रूलर के रिलेटेड था, क्योंकि ऐसा तो पहली बार इस एंटायर हिस्ट्री में हुआ था, ठीक है नहीं। अब ध्यान रखना है, ये जो तांत्रिन था, ध्यान रखना इनका तांत्रिन, अंडर द तांत्रिन्स सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स्ड एंड कियोस reigned in the valley till the time when they were overthrown by चक्रवर्मन। चक्रवर्मन भी हमारे पास इसी डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था, उतना हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था उसका, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका जो हमने मेंशन किया, मतलब तांत्रिन्स को फाइनली क्रश किसने किया था, चक्रवर्मन इसका ही रूलर था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे, सुगंधा जो है वो कितनी पावरफुल रूलर थी, जो हमें इंडिकेटिव होता है कहां से, जैसे कि सुगंधा के कॉइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। सुगंधा's कॉइन जो है दैट बियर हर मैस्कुलिन एपिथेट, समझ आ रही मेरी बात, मतलब मेल एपिथेट उसमें थे, जैसे कि हमारे पास श्री। अब श्री जो है, ध्यान रखना, श्री और देवा ये दो चीजें ध्यान है, ये मेल्स के लिए एपिथेट्स हम इस्तेमाल कर सकते थे या करते थे, समझ आ रही मेरी बात। जरूरी नहीं है, हम कर सकते हैं आज भी, मसला कोई भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि इतनी पावर थी, मतलब इतनी पावर थी इक्विवेलेंट टू द मेल, इक्विवेलेंट टू द मेल रूलर, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए उसके कॉइन्स में ये ध्यान रखना है, उसके कॉइन्स में आपको मेल एपिथेट मिलेंगे, श्री सुगंध देवा, इंडिकेटिव ऑफ हर पावर। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन, शी आल्सो बिल्ड विष्णु गोपाल केशवा टेंपल, ठीक है नहीं। उसके बाद द लास्ट रूल ऑफ द डायनेस्टी वाज सूर्यवर्मन एंड एंड ऑफ डायनेस्टी 1939। उसके बाद यहां पर मैंने नोट लिखा जो मैंने पहले ही डिस्कस किया, बोथ तांत्रिन रॉयल बॉडीगार्ड्स एंड एकंगार्स टर्न्ड किंग मेकर्स ड्यूरिंग द उत्पल डायनेस्टी, ठीक है। अब मसला यहां पर ये होता है, सुगंधा भी नहीं है, शंकरवर्मन भी नहीं है, गोपालवर्मन भी नहीं है, तांत्रिन खत्म मतलब उनकी पावर खत्म की गई। तो अब क्या होता है कि यहां पर एक रूलिंग अथॉरिटी चाहिए, रूलिंग अथॉरिटी चाहिए। अब क्या होता है कि हमारे पास ध्यान रखना एक असेंबली है, एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स, असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स जो है वो डिसाइड करती है कि हमें एक रूलर चाहिए। तो रूलर डिसाइड होता है, रूलर कौन डिसाइड होता है, यशास्कर देवा। यशास्कर देवा कौन था, प्रभाकर देवा सन। इसलिए मैंने कहा था कि ये पॉइंट थोड़ा सा मुझे आगे डिस्कस करना है, इसलिए मेंशन किया, अदरवाइज कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जो हमारे पास डायनेस्टी आ जाती है इसको कहते हैं ब्राह्मणिक रूलर। तब कोई डायनेस्टी होती नहीं है, ब्राह्मण्स डिसाइड करते हैं, ब्राह्मण्स एक काउंसिल बिठाते हैं, एक असेंबली बिठाते हैं, तो उस काउंसिल में डिसाइड हो जाता है कि हमें एक रूलर चाहिए। तो रूलर फाइनली कौन डिसाइड कौन किसको रूलर डिसाइड करते हैं, यशास्कर देवा। ध्यान रखा, यशास्कर देवा कौन था। अब देखिए हमारे पास ब्राह्मणिक रूल में ऐसा पूछा जा सकता है कि एक तो टाइम पीरियड 939 से लेकर 948 तक, 9 ईयर्स का गैप टाइम पीरियड था, रूलिंग पीरियड था हमारे पास ब्राह्मणिक रूल का। मतलब ब्राह्मण्स एज अ काउंसिल लीड कर रहे थे, एक रूलर रखा था, एक फ्रंट मैन रखा था, वो था यशास्कर देवा। तो इसलिए ब्राह्मणिक रूल जो है इस टाइम पीरियड भी याद रखना है। और इसमें पहला रूलर जो है जो मेंशन किया है, जो सिलेक्ट किया था, यशास्कर देवा। यशास्कर देवा की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद इसको सक्सीड करता है संग्राम देवा। अब जो संग्राम देवा था, इसको कौन मारता है, अपना ही मिनिस्टर जिसका नाम है पारोगुप्ता। जब पारोगुप्ता इसको मारेगा तो यहां पर कोई रूलर नहीं है, पारोगुप्ता अपनी डायनेस्टी क्रिएट करेगा, दैट इज गुप्ता डायनेस्टी। अब गुप्ता डायनेस्टी भी आपको इंपॉर्टेंट, ये वो वाली गुप्ता डायनेस्टी नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो इन नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो गुप्ता डायनेस्टी थी, ये वो नहीं है जिसमें चंद्रगुप्ता आ जाता है, समुद्रगुप्ता आता है, रामगुप्ता आता है, कुमारगुप्ता आता है, स्कंदगुप्ता आता है। तो वो सारी वो सेपरेट डायनेस्टी है, ये भी नॉर्दर्न डायनेस्टी ही है, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, ध्यान रखना है। तो हमारे पास गुप्त डायनेस्टी जो है इसका टाइम पीरियड याद रखना है 948 से लेकर 1003। नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी 1003 से लेकर 1171 तक। अब ध्यान रखना यहाँ पर पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट बनता है। तो गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, पारोगुप्ता, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी जहां पर थोड़ा सा हिस्टोरिकल, ध्यान रखना यहाँ पर हिस्टोरिकल सीन्स जो हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे आगे, और हिस्टोरिकल सीन्स जो हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब रिंचन आ जाएगा। ध्यान रखना है जब एपिसोड में रिंचन आ जाएगा। हमारे पास क्या है कि ध्यान रखना पारोगुप्ता किस प्रकार का रूलर था। पारोगुप्ता ऑप्रेस्ड पीपल, एक मिनट, पारोगुप्ता फाउंडर था। पारोगुप्ता ऑप्रेस्ड पीपल एंड एक्सॉर्टेड मनी बाय ऑल मींस। अब देखो इसका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, हमें पता है बहुत सारे रूलर्स ऑप्रेस्ड थे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये ऑपरेशन एटसेट्रा जो है वो आपको ध्यान रखना है, शंकरवर्मन के साथ सारी चीजें वो याद रखनी है, ठीक है नहीं। अब ध्यान रखना इसका काम क्या होता था, ये जो हमारे पास पारोगुप्त था, ये लोगों से या डिफरेंट इवन के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से या कहीं और से हमारे पास है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या कहते हैं, इसका जो है जो मनी लूटना जो है वो मोस्टली पीपल के साथ था। अनलाइक शंकरवर्मन जो है उसने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल में लिया था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से भी मनी एक्सटॉर्ट करता था, तोड़ता था एंड ऑल दिस थिंग। वो हम आगे भी एक डिस्कस करेंगे रूलर हर्षा के दौरान जो आगे आ जाएगा लोहरा डायनेस्टी के। ध्यान रखना ये क्या करता था,
आउट ऑफ एक्सटॉर्टेड मनी, जब इसने एक्सटॉर्टेड मनी जो पीपल से लेता था, उसके बाद इसने एक शिव टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ड शिव डेडिकेटेड टेम्पल सच जैसे कि पारव गुप्तेश्वरा एट द सिकंद भावना विहारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बुद्धिस्ट साइट है, इसका आपको लोकेशन बताना है कि ये कहां पर है, ये ध्यान रखना। सिकंद भावना विहारा ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, बुद्धिस्ट साइट। इसीलिए पारव गुप्तेश्वरा, ये तो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा ये किसने बनाया है, पारव गुप्ता ने। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है पारव गुप्ता के बाद, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं पारव गुप्ता, समझ आ रही मेरी बात। अब इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है क्षेमगुप्ता। अब क्षेमगुप्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एसोसिएटेड है दीदा रानी से, दीदा क्वीन दीदा, ध्यान रखना है। और यहां से हमारे पास हिस्टोरिकल सीन जो है थोड़ा सा चेंज होता है, अब दूसरी दिशा में जाता है। हमारे पास क्षेमगुप्ता जो होता है वो पारव गुप्ता का सन होता है, और क्षेमगुप्ता जो होता है उतना पावरफुल रूलर नहीं होता है, बहुत वीक रूलर होता है। अब क्या होता है कि हमारे पास एक लोहारा डायनेस्टी आती है, क्या आती है, लोहारा आती नहीं है, वो होती है लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी एक्चुअल में हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ये लोहार के बेस पर नाम है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्राइब था, क्या था आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये डायनेस्टी जो थी मेजरली हमारे पास ये पुंछ बेस्ड थी, पुंछ राजौरी बेस्ड पर, लेकिन इनका कैपिटल जो था वो श्रीनगर था। कहां पता, ये मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा रिलेशन में बताना है। इस लोहारा डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट प्रिंसेस थी जिसका नाम था दीदा। क्या नाम था, दीदा। अब ये जो है मैट्रिमोनियल लाइसेंस बहुत ज्यादा पहले जो हमारे पास पॉलिटी में जो पहले एम्पायर्स होते थे, पॉलिटी में मैट्रिमोनियल लाइन जो है बहुत अहम रोल प्ले करता था, क्योंकि एक कंट्रोल बनाने के लिए। लोहारा डायनेस्टी की प्रिंसेस है कौन, क्वीन दीदा। क्वीन दीदा जो है ध्यान रखना वो किसके साथ शादी करती है, क्षेमगुप्ता के साथ। क्षेमगुप्ता क्या है, वो गुप्ता डायनेस्टी का प्रिंस है, ठीक है नहीं। अब ध्यान रखना है कि ये हमारे पास क्वीन दीदा इतनी पावरफुल थी, जो क्षेमगुप्ता था ना, हिज हस्बैंड वाज मियर पपेट इन हर हैंड, मतलब जैसे हम कहते हैं ना उंगलियों पे नचाना, तो वैसा काम का था, क्योंकि रियल अथॉरिटी जो थी, पावर जो थी, वो किसके पास थी, दीदा की। और दीदा बहुत रुथलेस क्वीन रही है, बहुत रुथलेस क्या कहते हैं काइंड ऑफ रूलर रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसलिए क्षेमगुप्ता को कभी कभार हिस्टोरियन या हिस्ट्री में मेंशन किया है दीद खेमा, समझ आ रही मेरी बात। तो क्षेमगुप्ता सिर्फ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसका नाम एसोसिएटेड है किसके साथ, दीदा रानी के साथ। तो दीदा रानी ध्यान रखना, दीदा रानी वाइफ है किसकी, क्षेमगुप्ता की। और क्षेमगुप्ता किस डायनेस्टी बिलोंग करता है, गुप्ता डायनेस्टी से। लेकिन एग्जाम में आएगा दीदा रानी जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती है, वो लोहारा डायनेस्टी से बिलोंग करती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है बहुत बार, ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। क्वीन दीदा कंफ्यूजन नहीं होनी है कि वो वाइफ किसकी है, क्षेमगुप्ता की, तो हम बताएंगे गुप्ता डायनेस्टी नहीं, वो लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दीदा, क्वीन दीदा की। क्वीन दीदा किस तरीके से हिस्टोरिकल सीन जो है यहाँ पर अपना क्रिएट करती है, या एक डिफरेंट डायरेक्शन देती है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को। हमारे पास क्या है कि मैंने अभी आपको कहा कि शी वाज अ डॉटर ऑफ लोहारा किंग। लोहारा किंग का नाम था सिमा राजा, एंड ऑन हर मदर साइड शी बिलोंग टू हिंदू शाही डायनेस्टी, जो अभी हमने डिस्कस किया। मैरिड टू गुप्ता रूलर ऑफ द कश्मीर क्षेमगुप्ता, शी वाज रिमार्केबल लेडी, चार्मिंग, इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, सक्सेसफुल क्वीन विद डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। ये इसकी खासियत है। अब हम खासियत इसकी डिस्कस करेंगे क्वीन दीदा की। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, सबसे पहली चीज हमारी पास क्वीन दीदा जो है, ध्यान रखना हमारी पास क्षेमगुप्ता जो है, क्षेमगुप्ता की डेथ होती है। क्षेमगुप्ता की क्या होती है, डेथ होती है। तो उसके बाद उसका सन होता है, तो वो एज अ माइनर सन थ्रोन पे आ जाता है। रीजेंट कौन बनेगा, क्वीन दीदा। अब ध्यान रखना, तो सबसे पहला एपिसोड हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला एपिसोड हम पढ़ेंगे क्वीन दीदा एज अ रीजेंट। आपको ये डेट याद नहीं रखनी है, एज अ रीजेंट क्या होता है। क्वीन दीदा जो क्या करती है, जब क्षेमगुप्ता की डेथ होती है, उसका माइनर सन जिसका अभिमन्यु नाम होता है, उसको थ्रोन पर चढ़ाती है, मतलब वो रूलर बनता है और दीदा रीजेंट बनती है। लेकिन मसला क्या होता है कि अभिमन्यु की डेथ होती है। अभिमन्यु के बाद उसके बाद 3 ग्रैंडसन को अपॉइंट किया जाता है। भाई एक ही बार अपॉइंट नहीं किया जाता है, पहले नंदी गुप्ता को, फिर त्रिभुवाना को, फिर भीमा गुप्ता को। लेकिन मसला ये था कि हमारी पास दीद खेमा जो थी वो ये नहीं चाहती थी कि ये रूल करें, ये मेरा माने। समझ आ रही मेरी बात। जैसे बहुत सारी, जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे, रोमन एम्पायर की बात करेंगे, या किसी भी पुराने एम्पायर की बात करेंगे, हमारे पास क्वींस रही हैं, वो हमेशा ये चाहती थी कि जो चाहे रूलर कोई भी है, लेकिन वो हमारे इशारों पर नाचे, मतलब कंट्रोल किसका होना चाहिए, उस क्वीन का होना चाहिए। वैसा ही ये था। जैसे अभिमन्यु की डेथ तो हो गई, लेकिन वो चाहती थी, जैसे नंदी गुप्ता को बनाया, वो चाहती थी कंट्रोल किसका होगा, दीद का, मतलब इसका ही पपेट बनना चाहिए। लेकिन लेट अस सपोज वो नहीं बना, त्रिभुवाना, इसी तरीके से भीमा गुप्ता, वन आफ्टर द ईच अदर, ईच ऑफ 3 वर डिपोज्ड। तीनों कुछ टाइम के लिए रखा, डिपोज किया, फिर उसके बाद खत्म किया, मतलब किल किया बाय विचक्राफ्ट, एज शी वांटेड देम टू रिमेन अ mere puppet अंडर हर इन्फ्लुएंस। इस रुथलेस कैरेक्टर के बेसिस पर यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नहीं,
कैथरीन ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, ये भी हमारे पास रोमन एम्पायर में एक खतरनाक वाली क्वीन थी, समझ आ रही मेरी वजह से, जैसे हमारे पास नीरो था रोमन एम्पायर में, इसी तरीके से कैथरीन बहुत ही रुथलेस क्वीन थी। इसलिए दीदा को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, दीदा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, शाबाश, कैथरीन ऑफ कश्मीर। उसके बाद जब भीमगुप्ता की डेथ होती है, ये वाला डेथ होती है, शी बिकम इंडिपेंडेंट रूलर। अब क्या वो बन रही है, इंडिपेंडेंट रूलर। अब कोई नहीं है, अब इसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब क्या कर रही है, एक इंडिपेंडेंट रूलर बन रही है। लेकिन किस हद तक इंडिपेंडेंट रूलर बनेगी, जब तक ताकत होगी। जब ओल्ड एज में या लेटर पीरियड ऑफ टाइम में इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक काम करती है। क्वीन दीदा कहां बिलोंग करती थी, शाबाश, क्वीन दीदा थी लोहारा डायनेस्टी की। किसकी, लोहारा डायनेस्टी की। अब एक काम करती है, ये अपने ब्रदर के पास जाती है, उदय राजा के पास, ध्यान, उदय राजा के पास। उसका सन था समग्राम राजा, ध्यान रखना, समग्राम राजा। दीदा जाती है किसके पास, उदय राजा के पास, क्योंकि आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई थ्रोन पे बैठने वाला नहीं है, और लेटर फेज में हमारे पास टाइम हो रहा है। समझ आ रही मेरी बात, एक वीकनेस आ रही है। तो हमारे पास उदय राजा उसका ब्रदर था, उसका सन जो था, जो दीदा का नेफ्यू था, समझ आ रही मेरी बात, उसको थ्रोन पे बिठाया जाता है, ठीक नहीं, एज द नेक्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर। ध्यान रखना, जो ही दीदा की डेथ होती है तो समग्राम राजा, समग्राम, ध्यान रखना ये पॉइंट, ये नाम याद रखना, समग्राम राजा जो है अपनी डायनेस्टी क्रिएट करता है, जिसका नाम है लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी स्टार्ट होती है 1003 से लेकर 1171 तक, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास अब एपिसोड किसका स्टार्ट होगा, लोहारा डायनेस्टी का। थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा, किस तरीके से चेंज हो रहा है हिस्टोरिकल सीन्स। अब देखो हमारे पास लोहारा डायनेस्टी जो है, पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि आगे डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये खासा ट्राइब है, एग्जाम में आ सकता है। लोहारा डायनेस्टी जो है, लोहारा डायनेस्टी जो है वो किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, खासा ट्राइब या खासास ट्राइब। ये एक्चुअल में एंशिएंट इंडो आर्यन ट्राइब है, हिमालयन रीजन की। जो अगर आपने आर्यन थ्योरी पढ़ी होगी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी, तो एक्चुअल में कौन थे, इंडो आर्यन ट्राइब, किस रीजन के, हिमालयन रीजन के। तो सिंपल भाषा में आपको ये बताना है, लोहारा डायनेस्टी जो है वो एक ट्राइब है। लोहारा जो थे वो ट्राइब थे, कौन से ट्राइब, खासा ट्राइब। इनका कैपिटल जो था वो श्रीनगर में था, और फाउंड किसने किया, जो अभी मैंने बताया, समग्राम राजा। फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी इज समग्राम राजा। ध्यान रखना, समग्राम राजा से पहले, समग्राम राजा एज अ रूलर ऑफ द कश्मीर, उससे पहले, ध्यान रखना, उससे पहले भी जब क्वीन दीदा एज इंडिपेंडेंट रूलर थी, समग्राम राजा को एज अ थ्रोन में बिठाया था, उस टाइम पर भी, उससे पहले थोड़ा सा भी, महमूद गजनवी ने अटैक किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और स्टार्ट कहां से, एंटर कहां से हो जाएगा, कश्मीर से ही एंटर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है। तो हमारे पास फर्स्ट, यहां पर थोड़ा मैंने बाइफर्केशन, फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी, फिर एक सेकंड लोहारा डायनेस्टी, ये याद नहीं रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड, जस्ट एक क्या कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि पहली इस डायनेस्टी को, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूलर है, उसको फर्स्ट लोहारा डायनेस्टी कहा जाता है, फिर सेकंड लोहारा डायनेस्टी, फिर आगे देवा डायनेस्टी आ जाएगी, उसको कहते हैं एक्सटेंडेड लोहारा डायनेस्टी। हमारे पास यहां पर फाउंडर कौन सा है, समग्राम राजा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे पास क्या है, ध्यान रखना, हमारे पास ये है कि इसके दौरान, ये एग्जाम में आ सकता है और आता भी है, आया भी है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर महमूद ऑफ गजनी अटैक कश्मीर, ठीक है नहीं, इवन ट्राइड ड्यूरिंग द रीन ऑफ दीदा, ये मैंने पहले ही बताया उस टाइम पर भी, लेकिन एग्जाम में आपको ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके रेन के दौरान महमूद गजनवी ने कश्मीर में अटैक किया था, ठीक है नहीं। बट ही स्टूड अगेंस्ट हिम विद एन आर्मी अंडर हिज मिनिस्टर टुंगा। अब टुंगा आपको याद नहीं रखना है, बट ये चीज आपको याद रखनी है। समग्राम राजा की डेथ के बाद ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अनंत देवा हु इन लेटर पार्ट ऑफ हिज रूल कमिटेड सुसाइड। हो गया खत्म, समग्राम राजा भी, उसका सन भी। अब नेक्स्ट रूलर कौन सा है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास बहुत ही खतरनाक वाला रूलर आता है, ठीक है नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रूलर, इंपॉर्टेंट नहीं है, अनदर इंपॉर्टेंट जस्ट एक मेंशन किया है, कलाशा, दैट वाज वेरी वीक रूलर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हर्षा। ध्यान रखना, जिस तरीके से शंकर वर्मन था उसी प्रकार का करैक्टर ये भी है, लेकिन ये बहुत खतरनाक वाला करैक्टर है। क्यों? सबसे पहली चीज हमारे पास हर्षा, एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रखना, हर्षा, और आगे आ जाएगा रूलर सुसाला। इस टाइम के दौरान धमारा जो है फिर से अराइज होते हैं उनका पावर, क्योंकि वो कंप्लीटली क्रश नहीं किए गए थे, पावर होता है, तो बहुत ज्यादा इनको फाइट करना पड़ता है उनके अगेंस्ट, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है, ये ध्यान रखना है। वापस आ जाएंगे, एग्जाम में आ जाएगा जो हर्षा रूलर था, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, दैट इज द लोहारा डायनेस्टी। अब देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि इसका इनिशियल रूल जो था बहुत अच्छे तरीके से चलता था, वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, लगता है बहुत अच्छा बंदा है, ठीक नहीं। लेकिन मसला क्या होता है कि लेटर फेज में वो बहुत डिजेनरेटेड हो जाता है, डिजेनरेट पर्सन बनता है। मसला क्या होता है कि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इविल काउंसलर, जिस तरीके से अकबर के दौरान ऐसा हुआ है, ऐसा होता है।
अब देखो हमारे पास क्या है कि एक इंपॉर्टेंट इवेंट ये जो आपको याद रखना है, ड्यूरिंग हिज रेन प्लेग रेज द कंट्री एंड डिजास्टर्स फ्लड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। इसके टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे पास है प्लेग कश्मीर में आई और बहुत सारी फ्लड्स आए। ये पॉइंट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हर्षा। हर्षा का नाम याद रखना, हर्षा रूलर है, ठीक है। ये वो हर्षवर्धन नहीं है जो नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल करता था, प्रभाकर वर्धन का सन, ठीक है नहीं, प्रभाकर वर्धन, हाँ परहैप्स प्रभाकर वर्धन, जो कि पुष्यभूति डायनेस्टी थी, वो अंटार इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन इन कश्मीर रीजन की बात हो रही है, ठीक है नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि हर्षा आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, ये याद आपको रखना है, ठीक है नहीं, ये याद जरूरी रखना है कि हर्षा एक इंपॉर्टेंट रूलर था जो किस में बिलोंग करता था, लोहार डायनेस्टी। अब क्या होता है कि लेटर फेज में क्या होता है, इनसाइड द वैली दमाराज, सबसे पहले ये तो हो गया ना, प्लेग इसके दौरान आ गया, फ्लड आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है। दमाराज वाज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल, ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, इन लेटर फेज ही टर्न्ड वेरी मच क्रूअल एंड नटोरस ड्यू टू हिज मिसगवर्नमेंट एंड टेरनी एंड ही वाज पुट टू डेथ। अपने नोबल्स ने ही लास्ट में मारा था इसको। देखो ये क्या कर रहा था, ये चीजें याद रखनी। कल्हाना ने क्या मेंशन किया, ही मेंशन हिम तुरुष्क, ये एग्जाम में आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर इज मेंशन एज तुरुष्क, क्यों? बिकॉज इन कल्हाना's वर्ड देयर वाज नॉट अ सिंगल टेंपल इन विलेज, इन टाउन, in city which was not despoiled of its image by that तुरुष्क। इस हर्षा ने कोई भी टेंपल नहीं छोड़ा था तोड़ने के बगैर। जो भी मिल रहा है, जो भी मिलना तोड़ना है, वहां से जो जो चीजें हैं वो लेनी है। और इतना नहीं है, जैसे उसने किया था शंकरवर्मन ने, उसने मनी लूटने के लिए एक स्पेशल ऑफिस क्रिएट किया था, ग्रह दिया। इसने भी हमारे पास एक स्पेशल ऑफिसर क्रिएट किया जो कि रिकॉर्ड रखेगा कितने टेंपल दिन में तोड़ने हैं, कहां पर कितने तोड़ने हैं, सिटी में कितने तोड़ने, सारे एक रिकॉर्ड मेंशन के लिए उसने ऑफिस भी क्रिएट किया। इसलिए किंग हर्षा को कहते हैं टेंपल डिस्ट्रॉयर। इट इज सैड दैट ही वाज सच अ बिजी पर्सन, इतना बिजी था वो टेंपल तोड़ने में, इन डिस्ट्रॉइंग द टेंपल, दैट ही क्रिएटेड स्पेशल ऑफिसर फॉर दिस पर्पस टू मैन द रिकॉर्ड ऑफ दीज। ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास ध्यान रखना है, उतना हमारे पास सुल्तान सिकंदर ने टेंपल नहीं तोड़े हैं, उतना हमारे पास बाकी रूलर्स ने टेंपल नहीं तोड़े हैं जितना हर्षा ने तोड़े हैं। और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, समझ आ रही मेरी बात, ये राजतंगनी में मेंशन किया गया है। और बहुत ज्यादा टेंपल, इतने टेंपल, मतलब कल्हाना कहता है कि इतने ज्यादा टेंपल क्या कहते हैं कि डिस्ट्रॉय किए हैं, जिसकी वजह से इसका नाम रखना पड़ा तुरुष्क। और बहुत बिजी पर्सन था, स्पेशल ऑफिस क्रिएट किया। हर्षा आफ्टर बीइंग मर्डर्ड वाज सक्सीडेड बाय उच्चाल। तो उसके बाद मर्डर, अभी मैंने कहा नोबल्स ने ही इसको मार डाला था, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो अनपॉपुलर हुआ जिसकी वजह से उसको मार दिया गया। उसके बाद इसको सक्सीड कौन करता है, उच्चाला। जस्ट एक कंटिन्यूएशन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रूलर मेंशन किए हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उच्चाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्चाला के बाद आ जाता है सुसाला, इसके दौरान भी दमाराज। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट रूलर आता है लास्ट, जयसिम्हा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे पहली चीज ही वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर। अगर हिंदू रूलर्स की बात करते हैं तो द लास्ट रूलर उदयनिदेवा है हमारे पास, लेकिन ग्रेट रूलर अगर हम बात करते हैं, दैट वाज जयसिम्हा। जयसिम्हा जो है, इसने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, या हम ऐसा कह सकते हैं एम्फेसाइज किया स्कॉलरशिप की ओर, मतलब नॉलेज की ओर, लिटरेचर की ओर, डेवलपमेंटल की ओर, ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ओर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एक मिनट, अब देखो इसका थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज जयसिम्हा एंड द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर वाज लोहारा डायनेस्टी। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लास्ट हिंदू रूलर हमारे पास आ जाता है उद्यान देवा, और लास्ट हिंदू फीमेल रूलर हमारे पास आ जाती है कोटा रानी, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास लोहारा डायनेस्टी का लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर ऑफ लोहारा डायनेस्टी, ही रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर इन द वैली एंड रूल्ड फॉर अबाउट 27 ईयर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने पहले भी कहा जब हम राजतंगनी पढ़ रहे थे, राजतंगनी रिलेटेड, मैंने वहां पर भी कहा था इसी के दौरान। अब ये किस रूलिंग डायनेस्टी को बिलोंग करता है, ये करता है लोहार डायनेस्टी को। ध्यान रखना है, डायनेस्टी भी याद रखनी है, ये किस डायनेस्टी को बिलोंग कर रहा है, किस डायनेस्टी के दौरान कल्हाना ने राजतंगनी लिखी थी, लोहारा डायनेस्टी, किस रूलर के दौरान, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा द फेमस हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कल्हान पंडित कंप्लीटेड द कंपाइलेशन ऑफ हिज संस्कृत वर्क राजतंगनी व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। राजतंगनी में ध्यान रखना, इसका रूल इतना इंपॉर्टेंट था और ऐसा पीस लविंग था और इंटेलेक्चुअल था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि रीजन को, स्टेट को इंप्रूव करने की कोशिश की। Thus Rajdangani has praised his rule and has also some important stanzas in praise of his queen Radha Devi for an important role in the administration of Lohara dynasty। ध्यान रखिए, इसी मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है। द लास्ट रूलर की अगर हम बात करते हैं, याद रखेंगे आप, वनिता देवा जो था वो लास्ट रूलर था 1171 तक इसका रूल था।
मतलब लोहारा डायनेस्टी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा। उसके बाद नेक्स्ट रूल स्टार्ट होता है, दो कि इसके सारे रूलर ऑलमोस्ट वीक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कमांडर्स अच्छे तगड़े होते हैं, लेकिन रूलर लास्ट हमारे पास वीक होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल इन कश्मीर। यहां तक हमारे पास रूल जो अभी तक चल रहा था वो सारा हिंदू रूलर यहाँ पर जो है वो रूल कर रहे थे। वो थोड़ा बहुत बीच में मौर्याज और कुशान्स का, अब उसका मतलब ये नहीं कि ओवरऑल वहाँ पर बुद्धिज्म ही था, लेकिन बुद्धिज्म थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हमारे पास रूल आता है, 2 डायनेस्टीज आती हैं, लेकिन मेजरली अगर हम बात करते हैं तो वो हिंदू रूल यहाँ पर होता है। तो लास्ट लैप ऑफ हिंदू रूल जो कश्मीर का है वो है देवर डायनेस्टी। देवर डायनेस्टी को हम कहते हैं एक्सटेंडेड क्या कहते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लोहारा डायनेस्टी, बट ऐसा नहीं है, बट उसी के आसपास उसी के बाद ये डायनेस्टी क्रिएट होती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर सारे रूलर्स ऑलमोस्ट वीक होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे। तो अब हमारे पास सबसे पहला रूलर, ध्यान रखना, सबसे पहला रूलर आ जाता है देवा डायनेस्टी का, सुहदेवा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, वीक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। जैसे कि हमारे पास सुहदेवा होता है, सुहदेवा सक्सीडेड हिज ब्रदर सिंहदेवा, मतलब इससे पहले भी हमारे पास एक रूलर होता है सिंहदेवा को सक्सीड करता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि हैवी टैक्सेशन एंड ऑल दीस थिंग, ये तो हमें पता है, ये पहले रूलर में भी था, इसमें भी था। सुहदेवा भी हैवी टैक्सेशन एंड फाइन इंपोज्ड ऑन पीपल मेड हिम अनपॉपुलर अमंग द सब्जेक्ट, तो ये अनपॉपुलर बना अपने पीपल में। और यहाँ पर इवेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट यह है, ये ध्यान रखना। इसके दौरान क्या होता है, मंगोल अटैक करते हैं। मंगोल्स का रूलर होता है, कमांडर होता है जालछू, जुलछू या जुलकदर खान भी आ सकता है। ये तीनों चीजें, जालछू रहेगा या तो जुलछू तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा, लेकिन जुलकदर खान, खान एक्चुअल खान है, हम खान पढ़ते हैं। जुलकदर खान जो है उसने इन्वेड किया कश्मीर में, ध्यान रखना। ये कौन था, मंगोल, तारतार फ्रॉम सेंट्रल एशिया अंडर द लीडरशिप ऑफ जालछू, जुलछू या जुलकदर खान। ये इन्वेडेड कश्मीर वाया बारामूला। अब क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। अगर आपने मंगोल्स के बारे में पढ़ा होगा, मंगोल्स एम्पायर जो कि चंगेज खान ने एस्टैब्लिश की थी, वो बहुत ज्यादा क्रूल थे। उनको जो भी आगे मिलता था उनको काटना, मारना, जलाना, क्रॉप, सब कुछ डिस्ट्रक्शन में वो बहुत माहिर थे, मतलब बहुत फेरोशियस थे, मतलब डर पैदा किया था लोगों में, ये ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इसका सुहदेवा का एक कमांडर होता है जिसका नाम होता है रामचंद्र, बहुत पावरफुल होता है। मंगोल जब अटैक करते हैं तो इसमें एक ही जगह होती है, लार में एक फोर्ट होता है, लार में एक फोर्ट होता है, वो पीपल को और खुद को यहाँ पर शट करता है, मतलब बंद करता है, ठीक है नहीं। यही एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां पर ये बच जाते हैं। अब देखिए इस फेरोशियस एक्टिविटीज की वजह से या फेरोशियस एक्ट की वजह से किसका, जालछू, सुहदेवा जो है यहाँ से भाग जाता है और कहाँ जाता है, किश्तवाड़। फिर किश्तवाड़ से बाद में इसको कोई लाता है, वो हम जम्मू हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसको वापस ला जाता है, फिर इसको मारा जाता है। ध्यान रखनी मेरे बात। सुहदेवा की अगर हम बात करते हैं तो सुहदेवा जो है, ध्यान रखना, सुहदेवा आपको याद रखना है, क्योंकि जालछू है या जुलछू, जुलकदर खान जो है, मंगोल जो है वो अटैक करते हैं इसके टाइम पीरियड के दौरान। और इसका कमांडर इन चीफ ये भी थोड़ा सा याद रखना है, रामचंद्र। यहां से थोड़ा अब हिस्टोरिकल जो नया एपिसोड क्रिएट होगा, ध्यान रखना है। हमारी बस क्या है, सुहदेवा कहां गया, किश्तवाड़, भाग गया। अब यहां पर कौन है, यहां पर है कमांडर रामचंद्र। अब रामचंद्र जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, इतना लॉस हुआ है, इतना अटैक, समझ आ रही मेरी बात, इतना ज्यादा अटैक किया। इवन जुलछू जो था वो बानीहाल में जब वो पास कर रहा था, वापस जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पर एवलांच आया था, तो वहां पर उसकी कंप्लीट ऑलमोस्ट जितने साथी थे वो भी मर गए थे, वो भी वहीं पर दस गया था, ठीक है नहीं। अब ये ध्यान रखो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे ही बताया। हमारे पास क्या हुआ, ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुहदेवा, जब सुहदेवा रूलर था, यहां पर 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं वो एपिसोड में आती हैं, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आते हैं, ध्यान रखना। वो तो हो गए, ये बस उसी के रीन के दौरान, वो तो भाग गए, मैं कह रहा हूं पहले जब ये यहां पर रूलिंग कर रहा था, अभी मंगोल नहीं आ रहे थे, तो 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज यहां पर एंटर हुई थी कश्मीर में। एक था हमारे पास शाहमीर, क्या था, शाहमीर, जो आगे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी क्रिएट करेगा। वो कहां से था, स्वात टेरिटरी जो प्रेजेंट पाकिस्तान में है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड आता रिंचना। रिंचना था प्रिंस, वो प्रिंस था, लद्दाख में डायनेस्टी थी, ठीक है नहीं, उस डायनेस्टी का हमारे पास रिंचन था एक प्रिंस। तो एग्जाम में आता है रिंचना जो है किस रीजन में बिलोंग करता था, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है। और तीसरा हमारे पास लंगरचक। ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वजूद में आते हैं। वो कहां पर था, वो कहां का था, डारडरिकर, हु प्लेड अ नोटेबल रोल इन सब्सिक्वेंट पॉलिटिक्स। जो आगे अब पॉलिटिकल हिस्ट्री आएगी ना वैली की, तो यहां से चेंज हो जाएगा, यहां से रुख बदलेगा, ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द टाइम, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द टाइम व्हेन जालछू इन्वेडेड कश्मीर। अब क्या करता है, जब जालछू इन्वेड करता है कश्मीर को, यहां पर बहुत तहस नहस होता है और सुहदेवा भागता है। अब रामचंद्र जो है वो यहां पर होता है, उसको यहां पर संभालना है। वो किसकी हेल्प लेता है, रिंचना और शाहमीर की। अब रिंचना क्या करता है, रिंचना टुक द एडवांटेज ऑफ प्रिवेलिंग एनार्की डिसऑर्डर एंड बिकम डोमिनेटिंग फील्ड ऑफ द टाइम। अब रिंचना का पहले से ही मकसद था, मुझे इस रीजन को रूल करना है, ये ध्यान रखना है।
अब रिंचना का नाम क्या है? रिंचना का नाम था एक्चुअल ला छेन ग्याल्फो रिंचना। अब सिर्फ रिंचना आपको याद रखना है, और इसका नाम है सुल्तान सैयद सदरुद्दीन, क्योंकि बाद में इसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, ठीक है नहीं, किसके अंडर क्या। और अब देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें रिंचन के दौरान क्या होता है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कहा कि रिंचना जो था, ही वाज अ सन ऑफ लद्दाखी चीफ। कौन था? वो एक सन था लद्दाखी चीफ का, मतलब एक प्रिंस था, हु इनिशियली रूल्ड इन लद्दाख एंड देन ही मूव्ड टू कश्मीर ड्यूरिंग द रीना सुहदेव। ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा ज़ालुछू का अटैक किया, रामचंद्र कमांडर इन चीफ था, एंड आफ्टर द विड्रॉल ऑफ ज़ालुछू एंड ऑल दीज हैपन। ये जो चीजें हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ध्यान रखना, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉलिटिकल, अब ध्यान रखना, हमारे पास रिंचन जो है वो चाहता है मैं रूल करूं। रूल करने के लिए पीपल का जो क्या कहते हैं, क्या चीज हम कहते हैं, उनकी हमदर्दी या पीपल के दिलों में अपना घर बसाना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने बहुत कोशिश की, जैसे कि इसने ही ट्राइड टू अपीज बोथ रामचंद्र एंड द पीपल ऑफ वैली। बहुत कोशिश की, मेहनत की, क्योंकि रूल करना था। ही एट फर्स्ट, ध्यान रखना, उसने क्या किया, सबसे पहले रामचंद्र को खुश करने के लिए, क्योंकि रामचंद्र का सन इस दौरान जब ज़ालुछू ने अटैक किया था, ज़ालुछू ने उनको क्या कहता है कैप्चर किया। तो अभी ज़ालुछू का डेथ वो हमने डिस्कस किया, लेकिन अभी डेथ से पहले हमारे पास क्या होता है कि जो रिंचन होता है वो रामचंद्र का सन जो है उनसे छुड़ा लेता है। अब ध्यान रखना, जब वो छुड़ा दिया तो थोड़ा एक इमेज बनी। तो देन ही मैरीड द पावरफुल डॉटर ऑफ रामचंद्र कोटा रानी। वो किसके साथ मैरी करता है? जरूरी है, रूल में रहना है, पावर में रहना है, एक मैट्रिमोनियल जो पॉलिटी है, वो जो मैट्रिमोनियल पॉलिसी में कहूंगा, यानी ये जरूरी था उस टाइम पर। उसने क्या किया, ये छुड़ाया वहां से, मदद की, ठीक है नहीं। तो उसने किसके साथ शादी की? रामचंद्र की जो बेटी थी कोटा रानी। अब कोटा रानी जो है दैट इज अ पावरफुल रूलर, ठीक है नहीं। बहुत सारी क्वींस हमने पढ़ी, यशोवती पढ़ी, उसके बाद कौन सा पढ़ा? सुगंधा पढ़ा, उसके बाद कौन पढ़ा? क्वीन दीदा पढ़ा। अब है कोटा रानी। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि अब इसको रूल करना था, और रूलर यहाँ पर रामचंद्र था, तो इसको खत्म करना था। तो वो क्या किया? ही कौन? रिंचन। ही along with his Ladakhi follower in the disguise of merchant made a surprising attack on रामचंद्र at लार। रामचंद्र लार में था, लार फोर्ट में था, उसको डिफीट भी किया, वहां पर किल किया, हो गया खत्म। ही मेड शामिर, ध्यान रखना, शामिर याद है शामिर आपको? शामिर इसका साथी है, किसका साथी है? रिंचन का साथी है शामिर। शामिर को बनाया मिनिस्टर, और ये बहुत फेथफुली इसको सर्व कर रहा है। कौन? शामिर। इन ऑर्डर टू मेक हिज पोजीशन मोर सिक्योर, अब इसको अपनी पोजीशन और सिक्योर बनानी थी। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव आता है, तो इनिशियली वो ट्राई करता है हिंदुइज्म को फॉलो करने का, एम्ब्रेस करने का, लेकिन रिलीजियस अथॉरिटीज या स्पिरिचुअल हेड्स जो हैं वो रिफ्यूज करते हैं इसको, ठीक नहीं। अब ध्यान रखना है, थोड़ा आगे और आ जाएंगे तो हमारे पास इसी दौरान अब जब इसने रामचंद्र को खत्म किया, उसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग द रीन ऑफ रिंचन, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पहला सूफी सैंट जो इस्लामिक टीचिंग को प्रीच करने के लिए कश्मीर में एंटर हुआ, वो आया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ रिंचन। इसके टाइम पीरियड के दौरान रिंचन अब रूलर है, रामचंद्र हो गया, अब कौन है हमारे पास? रिंचन हमारे पास रूलर है। उस दौरान बुलबुल शाह, ध्यान रखना, ये नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये ओरिजिनल नेम, मैक्सिमम टाइम ओरिजिनल नेम ही आया है, सईद शराफ। बुलबुल शाह का नाम क्या था? सईद शराफुद्दीन अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाहि अलैह। समझ आ रही मेरी बात? ये सबसे पहले सूफी से एंटर होते हैं कश्मीर में, किस चीज के लिए? इस्लामिक टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए अमंग द पीपल ऑफ कश्मीर। अब देखो कैसे चेंज होता है, यहां पर ध्यान रखना। अब यहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स आता है, ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स आता है जो हमने पहले भी पढ़ा है लिटरेरी सोर्सेस में। अकॉर्डिंग टू वाक़यात कश्मीर जो कि ख्वाजा मोहम्मद आजम कोल ने लिखी थी, एक नहीं, उसमें यह बताया जाता है कि रिंचन जो है वो बुलबुल शाह के कांटेक्ट में आता है। किसके थ्रू? क्योंकि शामिर दोस्त था, शामिर मिनिस्टर भी था, उसके साथ जाता है, तो उसके कांटेक्ट में आता है। अब हमारे पास सिर्फ एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बहुत बार विजिट करता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि ध्यान रखना, विद दिस टीचिंग ऑफ इस्लाम, हमारे पास ध्यान रखना, ये जो रिंचन था, रिंचन वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय द सिंपल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। वो इंप्रेस हुआ और अल्टीमेटली उसने इस्लाम को एम्ब्रेस किया। अब यहां पर एक पॉइंट बनता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास इसके इस्लाम को एक्सेप्टेंस से रूलर, देखो इसका मतलब यहां पर मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम थे, रूलर मुस्लिम नहीं था। तो पहला मुस्लिम रूलर, फर्स्ट मुस्लिम रूलर, सुल्तान की बात नहीं कर रहा हूं, डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूं, रूलर एज अ मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम रूलर। क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान की अगर हम बात करते हैं वो है शामिर, ध्यान रखना है, आगे रूलर बनेगा वो भी। फर्स्ट मुस्लिम रूलर हमारे पास कश्मीर का कौन है? रिंचन। जब वो रिंचन बनता है तो वो नाम अडॉप्ट करता है
सुल्तान सैयद सदरुद्दीन। सदरुद्दीन एटलीस्ट आपको याद रखना है, रिंचन का नाम क्या है, सदरुद्दीन। सदरुद्दीन क्या करता है, वो रिंचन पूरा एस्टेब्लिश करता है एक सिटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट के सबसे पहली मॉस्क जो है वो क्रिएट करता है, बड़ मशीद। बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत सारी किस्म के एग्जाम में आया JKSSB। ही आल्सो बिल्ट अ पब्लिक चैरिटी किचन। फिर उसके बाद एक उसने पब्लिक चैरिटी, जो हमारे पास पब्लिक लंगर होता है, फ्री, कोई भी गरीब होता है वो वहां से खाना खा सकता है, कंटिन्यू चलता था पब्लिक चैरिटी किचन, जिसको आज भी बुलबुल लंगर, किसके नाम पर, बुलबुल शाह के नाम पर वो क्रिएट किया था। रिंचना डाई, उसका डेथ हुआ 1323 में, उसको किल किया था बाय कंस्पिरेसी विद द हेल्प ऑफ कोटा रानी एंड उद्यान देवा। ध्यान रखना है, उद्यान देवा जो ब्रदर सुहादेवा का आता है, ठीक है नहीं। ही एट दिस टाइम, उसके बाद उसका सन आता है हैदर, ठीक है नहीं, हु वाज अंडर द गार्डियनशिप ऑफ शाहमीर। अब शाहमीर के अंडर हमारे पास कौन आता है, हैदर। एज ही वाज माइनर, वो माइनर था, जिसकी वजह से कोटा रानी जो है वो रेजेंट बनती है। अब ध्यान रखना है, कोटा रानी तो रूलर बनी, मतलब एज अ रेजेंट जो है वही रूलर है, क्योंकि माइनर सन है हमारे पास। अब ध्यान रखना है, कोटा रानी जो ही रूलर बनती है, तो शाहमीर तब तक जो है बहुत खतरनाक बना है। शाहमीर जो था इस वेटिंग में था, क्योंकि उसको भी तड़प थी पावर की जो भूख है वो खतरनाक है। ध्यान रखना है, कोटा रानी मैरिड टू उद्यान देवा। अब ध्यान रखना, उद्यान देवा जो है, उद्यान देवा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज अ लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना, हमारे पास कोटा रानी जो है उद्यान देवा के साथ क्या करती है, शादी करती है, लेकिन ध्यान रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था उद्यान देवा का एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना पावरफुल नहीं था, क्योंकि ओवरऑल पावर जो थी वो किसके पास थी, कोटा रानी के पास थी। बट बीइंग इनकम्पिटेंट, सो द रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ पावरफुल कोटा रानी। उद्यान देवा डाई। नाउ ऑन द डेथ ऑफ उद्यान देवा, कोटा रानी असेंडेड द थ्रोन, अब वो रूलर बनी। ध्यान रखना, कोटा रानी ने यहां पर जो हमारे पास हिस्ट्री का एक चैप्टर है वो अलग से क्रिएट किया है, जैसे कि शी वॉज अ पावरफुल डॉटर। ध्यान रखना, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, एज अ पावरफुल डॉटर ऑफ रामचंद्र, एज अ वाइफ ऑफ रिंचना, एज अ वाइफ ऑफ उद्यान देवा, देन एज अ रेजेंट ऑफ हैदर, देन वाइफ ऑफ लास्ट हिंदू रूलर उद्यान देवा। ठीक है नहीं, तो इसका बहुत रूल है, ध्यान रखना है, बहुत टाइम के लिए इसने रूल किया है, बहुत टाइम के लिए रूल किया है, ये ध्यान रखना है। अब क्या होता है, कोटा रानी जो है शी अपॉइंटेड भट्टा बिश्कारा, क्योंकि उसको पता था कि शाहमीर जो है अब कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, बिकॉज हु वाज ये जो भट्ट बिश्काना था वो इसका प्राइम मिनिस्टर, हु बीइंग द मोस्ट एबल एंड पावरफुल मैन किंगडम, शी होप दैट ही वुड एक्ट एज काउंटरपार्ट टू शाहमीर। लेकिन मसला क्या है कि कोटा रानी का अभी 5 मंथ ही हुआ था, तो यहाँ से शाहमीर जो है वो स्टार्ट करता है रेबेलियन। ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोटा रानी जो है उसने कैनाल्स क्रिएट किए थे जिनका नाम है कोटिकुल। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है नहीं। और इनका पानी जो एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया था, झेलम से। जो ही 5 महीने हो गए तो हमारे पास शाहमीर जो है ही स्टार्टेड रेबेलियन इन 1339। शाहमीर इम्प्रिजन्ड हर, उसने इसको इम्प्रिजन किया, उसके बाद फोर्स किया शादी करने के लिए, उसके बाद उसने कमिट किया सुसाइड। इसी तरीके से यहाँ से हमारे पास हिंदू रूल जो है कश्मीर में खत्म हो जाता है। इस तरीके से शाहमीर ascended the throne with the title of Sultan Shamsuddin Shahmir and laid the foundation of Sultanate of Kashmir। यहाँ से सल्तनत ऑफ कश्मीर स्टार्ट होती है, और एक्चुअल में मुस्लिम रूल, ध्यान रखना, एक होता है मुस्लिम रूल यहाँ से स्टार्ट होता है। मुस्लिम फर्स्ट रूलर था रिंचना सैयद सदरुद्दीन। तो यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम रूल इन कश्मीर, मीन्स हम डिस्कस करेंगे कश्मीर की सल्तनत, ठीक है कि नहीं। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट मेडिवल हिस्ट्री का, जिसको हमने ऑलमोस्ट खत्म किया यहाँ तक, ठीक है नहीं। अभी हमारे पास सल्तनत आ जाएगा, सल्तनत ऑफ कश्मीर, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।